शानदार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में, और उम्मीद करते हैं सभी भक्तों ने जो है अच्छे से जन्माष्टमी मनाया होगा। और आज नंदोत्सव है, प्रभुपाद जी का जन्मदिन। तो आज के दिन हम जो है प्रभुपाद जी का थोड़ा भागवत का चर्चा करेंगे, और उसके बाद प्रभुपाद के जीवन शैली पे थोड़ा हम जो है पाठ करेंगे। तो कोटा में ये क्लासेस हैं, स्पेशली उधर आईआईटी के लिए ट्रेनिंग लेते हैं कोटा में। तो उधर के कई क्लासेस का रूल है कि अगर स्टूडेंट्स के 80% या ऊपर हैं तभी वो जो है उनको भर्ती करते हैं अपने क्लासेस में। फिर 80% के लेवल के बच्चे को वो लोग 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी समय है उतना ट्रेनिंग करके उनको फिर आईआईटी के लिए रेडी करते हैं। तो देखिए भौतिक जगत में भी अगर आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज चाहिए तो उसके लिए आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर आपका वो क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर आप 80% के स्टूडेंट नहीं हो तो आईआईटी के लिए ट्राई भी मत करिए। उनका सिंपल ये कहना है। जो टॉपर है वो टॉपर को ट्रेनिंग देते हैं। तो वैसे ही इस्कॉन क्या कर रहा है, जो टॉपर है, मतलब टॉपर किस चीज में है, अर्थात उनका सुकृति है, उनका जो है स्पिरिचुअल क्रेडिट्स है, जिसे हम अज्ञात सुकृति बोलते हैं, या काफी पुण्यवान है, धार्मिक है, ऐसे 80% के लेवल के लोग जो स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, जो अट्रैक्टेड हैं आध्यात्म की तरफ, ऐसे लोग जुड़ते हैं इस्कॉन में। और उसके बाद उनको आगे ट्रेनिंग दे के हम लोग जो है इस्कॉन में जोड़ते हैं, डिवोटी और डिवोशनल सर्विस की तरफ पूरा बताते हैं और आगे लेके जाते हैं। लेकिन अगर जब तक 80% का आपका टारगेट नहीं आएगा तब तक आप इस्कॉन में नहीं जुड़ सकते। अगर कोई बोलेगा मैं मांसाहार कर रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, शराब सिगरेट पी रहा हूँ और इस्कॉन में जुड़ूंगा, नहीं, वो उसका कैटेगरी में नहीं आ सकता। हाँ, वो अलग बात है, अगर उसका सुकृति है तो हमारे साथ जोड़ के उसकी सारी आदतें छूट जाएंगी, ये होगा। पर ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है जिसके कारण आप ये कर सकते हैं। तो ये चीज समझना हम लोग को जरूरी है कि इस्कॉन कोई आम संस्था नहीं है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी आ गया जुड़ गया। नहीं, अगर आपका वो, जैसे गीता में बताते हैं कि बहुनाम जन्मांते, बहुत जन्मों के बाद जिसने पूरी तरह से पुण्य संचित किया होगा वो भक्ति में लग सकता है। तो आपको लग रहा होगा इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हमारे साथ, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं है। और जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने आपको फॉर्चुनेट बनाया है, राइट। एक तो पहले आप अनफॉर्चुनेट थे, उसके बाद आप फॉर्चुनेट बने हो, फिर वापस से आप मोस्ट अनफॉर्चुनेट मत बनना। तो ये मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि हमारे काफी भक्तगण इस स्टेट में आ जाते हैं, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। क्यों? प्रभुपाद बताया कि पहले आप भक्ति के साथ नहीं जुड़े थे, आप दुर्भाग्यशाली थे, अनफॉर्चुनेट थे। फिर आप भक्ति के साथ जुड़ गए, इस्कॉन के साथ जुड़ गए, तो आपका फॉर्चून बन गया, आपका भाग्य बन गया। तो अनफॉर्चुनेट थे, अभी फॉर्चुनेट बन गए। लेकिन फॉर्चुनेट बनने के बाद प्रभुपाद बताते हैं वापस से अनफॉर्चुनेट बन जाओगे आप, अगर आप भक्ति ध्यान से नहीं करोगे तो। अगर भक्तों के संग में नहीं रहोगे, जपा नहीं करोगे, कथा नहीं सुनोगे, सेवा नहीं करोगे, तो वापस से आप अनफॉर्चुनेट बन जाओगे। सो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि हम जो हैं वो, ये जो हमें फॉर्चून मिला है, हमें ये भक्ति मिली है, उसको हमें जीवन पर्यंत पकड़ के चलना है। तो प्रभुपाद बोले डोंट बी शॉक्ड व्हेन पीपल लीव, बी शॉक्ड व्हेन पीपल स्टे। अर्थात आप चौंकिए मत जब जो है कोई भक्ति छोड़ देता है। तो ये भक्ति छोड़ देना मतलब हमारे मन में क्या दृष्टांत रहता है, भक्ति में कोई नया आईएएस का लड़का आया, थोड़ा टाइम भक्ति किया, 1 साल 2 साल, उसके बाद नहीं दिख रहा है तो वो भक्ति छोड़ दिया, नहीं। कई लोग होंगे जो दीक्षा लेने के बाद भी गायब हो जाएंगे, संघ में नहीं आएंगे, जप नहीं करेंगे, भागवत नहीं सुनेंगे, दीक्षित लोगों की बात कर रहा है। तो ये समझना चाहिए कि प्रभुपाद ने जैसे बताया कि डोंट बी शॉक्ड व्हेन पीपल लीव,
बी शॉक्ड व्हेन पीपल स्टे। मतलब कोई दीक्षा ले लिया इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है भगवत नाम निश्चित रूप से जाएगा। दीक्षा लेने के बाद तो तैयारी प्रारंभ होती है। दीक्षा लेने के बाद मालूम चलता है आप कितने सिंसियर हो। जैसे हमारे मंदिर में वीटी का ट्रेनिंग भी है। वो ट्रेनिंग से क्या उद्देश्य है, जिससे भक्ति में जो है आईवेएस के लड़के और सीरियस हो। पर अधिकांश समय देखा जाता है कई लोग जो होते हैं जो वीटीए किए हुए हैं, लेकिन वो बाहर आके सीरियसनेस तो छोड़िए, वो ना नॉर्मल बॉयज जितना भी भक्ति नहीं कर पाते हैं, ना माला में दिखते हैं, चैंटिंग में दिखते हैं, ना कभी भागवत में दिखते हैं, ना कभी मीटिंग में दिखते हैं। तो इतना अच्छा ट्रेनिंग मिलने के बावजूद भी वो भक्ति में से बाहर निकल जाते हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए अरे इतना अच्छा ट्रेनिंग दिया है, ये क्यों ये कर रहा है। प्रभुपाद जैसे बताए, अगर भक्ति में बहुत कम लोग टिक पाएंगे, और अगर हमें टिकना है तो हमें जो है खुद से मेहनत करना पड़ेगा। हमारे लिए कोई और मेहनत नहीं करेगा, हमारे लिए कोई और जपा नहीं करेगा, हमारे लिए कोई और श्रवण नहीं करेगा, वो हमको ही करना है। तो प्रभुपाद उसमें एक मुख्य चीज बताते हैं, ये पहला स्कंध दूसरा अध्याय 16वां श्लोक है, और इसके अंदर जो है बताया गया है कि हमें इसमें स्वाद कैसे आएगा, टेस्ट कैसे आएगा। ये है शुशुषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि शयन महत सेव्य विप्र पुण्य तीर्थ निषेवन। तो ये जो है जब महत की सेवा होगी, प्रभुपाद यहाँ बता रहे ट्रांसलेशन में कि जो वैष्णव है उनकी जब हम सेवा करेंगे तब वासुदेव कथा रुचि, तो वासुदेव की कथा में हमें रुचि आएगी, या वासुदेव के नाम में हमें रुचि आएगी। तो रुचि आना मतलब कैसे है कि आप ज्यादा से ज्यादा वो करने की कोशिश करेंगे। अर्थात जब हमें कुछ अच्छा, जैसे बोलते हैं पैसा कमाना, तो पैसा कमाना जो है वो अच्छा लगता है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा कमाते रहते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि हाँ अभी 1 लाख हो गया बहुत बहुत हो गया और नहीं करना है, 10 लाख हो गया और नहीं करना है। तो ये आपका लक्षण है कि आपको अच्छा लगता है, आप ज्यादा से ज्यादा करते हो। तो अभी वासुदेव कथा में रुचि कैसे मालूम चलेगा कि आप ये नहीं बोलोगे कि हाँ बस 15 मिनट हो गया बस काफी है, या 1 घंटा हो गया काफी है, 2 घंटा हो गया काफी है। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें लग्न होने की कोशिश करोगे। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समय भी निकालता है इसमें जुड़ने के लिए। तो एक भक्त मेरे को बता रहे थे कि कैसे वो ऑफिस का काम में लगे रहते हैं पूरा दिन, लेकिन जैसे 4 से 5 का टाइम आता है तो वो ऑफिस के काम पूरे इस तरह से सेट कर लेते हैं, अपने बॉस से भी बात करके पहले ही रख लेते हैं कि 4 से 5 डिस्टर्ब नहीं करें, और आराम से कथा सुनते हैं। इसे बोलते हैं टेस्ट। अगर किसी को स्वाद है, टेस्ट है, इतने सारे डिफिकल्टी होने के बावजूद भी वो समय निकालेगा, सुनेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरे को कैसा है, गौराम प्रभु के साथ आसक्ति है, शिक्षा गुरु रह चुके हैं। तो जैसे ही सुना आज भागवतम है उनका, तो सुबह सुबह 8 बजे जपा से मैं सीधा उसमें चला गया उनका क्लास में ऑनलाइन। तो अभी क्या है, जब आसक्ति होती है तो सब काम छोड़ के आप उसमें जुड़ जाते हो। तो 2 घंटे का भागवतम चला आज उनका, प्रभुपाद जी की महिमा पे। तो ये आपके ऊपर है, जिसपे आपकी आसक्ति होगी आप उसके लिए सब कुछ छोड़ दोगे। हाँ ठीक है, ये बार रेस्ट बाद में करूंगा, ये कार्य बाद में करूंगा, वो कार्य बाद में करूंगा, अभी क्या करना है जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है। तो ये आसक्ति आती है जब हम ऐसे वैष्णव की सेवा करते हैं। तो यहाँ महत सेविया बोला है, तो महत सेविया तो बहुत मुश्किल है, महान भक्त तो बहुत कम है। लेकिन जो भी वैष्णव हैं उनकी सेवा करते रहे, भले वो हमारे परिवार वाले हैं, भले वो दूसरे भक्तगण हैं, भले वो यहाँ पे जैसे हम लोग इस फोरम में प्रीचिंग कर रहे हैं, तो भी वैष्णव सेवा है। किसी को फोन कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं भाई ठीक है कि नहीं इस परिस्थिति में, ये भी सेवा है। तो सेवा हमें करते रहना है। तो ये सेवा करते करते हमें रुचि आएगी, और जब रुचि आएगी हमें, तो फिर हम भौतिक चीजों से आकर्षित नहीं होंगे। प्रभुपाद लिखते हैं ये 2.16 में कि भगवान कृष्ण बताते हैं कि सबसे प्रिय मेरे को वो भक्त है जो मेरे नाम का प्रचार करता है। और बोलते हैं कि जब हम ऐसे भक्त की सेवा करते हैं तो हमें ऐसे भक्त के गुण आ जाते हैं। अर्थात अगर हम प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं उनकी मिशन की, तो प्रभुपाद के जो गुण है वो हमें मिलेंगे। तो ये एक बहुत मुख्य चीज है जो हमें ध्यान देना है। ये सिर्फ कोई मंडेन काम नहीं है, कोई जॉब नहीं है। जॉब करते हैं, सैलरी मिलता है, वो एक चीज है।
ये सेवा है, कृष्ण भक्ति है। तो कृष्ण भक्ति में जो आप गुरु की सेवा कर रहे हो तो गुरु के गुण आप में आ जाते हैं। तो फिर यहाँ बताया जाता है कि भगवान जो है ज्यादा प्रसन्न होते हैं जबकि कोई उनके भक्तों की सेवा करता है। तो यहाँ पे लिखा है, प्रभुपाद लिखते हैं, बाय सर्विंग द सर्वेंट्स ऑफ गॉड वन प्लीजेस गॉड मोर देन डायरेक्टली सर्विंग द लॉर्ड। यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है अगर भगवान की सेवा है, उनके भक्त की सेवा है, तो हमें उनके भक्त की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि उनके जो सेवक हैं, उनके भक्त हैं, उनकी सेवा हो रही है। भगवान ये देखेंगे कि मेरी सेवा हो रही है तो उससे भी प्रसन्न होंगे, लेकिन ज्यादा प्रसन्न तब होंगे भगवान जब देखेंगे कि किसी भक्त की सेवा हो रही है। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमें भक्तों की सेवा हमेशा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। अगर जब हम ऐसा करेंगे तो हमें भगवान का जो है पूरी तरह से कृपा प्राप्त होगा। तो बोलते हैं कि जैसे महाराज बता रहे थे, कोई अगर बीमार व्यक्ति है और वो बीमार व्यक्ति जो है दवाई नहीं खाना चाहता, तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, कैसे तो उसको जो है दवाई के लिए कन्विंस कर देता है और दवाई खिला देता है। तो उसी प्रकार से कई लोग भक्ति से नहीं जुड़ना चाहते हैं, पर हमें कोशिश करना चाहिए। अभी ये चीज सुनिए ध्यान से, ये जो मैं बता रहा हूँ महाविष्णु महाराज के बारे में, ये जितने भी भक्तगण है सबके लिए लागू होता है। महाविष्णु महाराज जो हैं वो हमेशा भागवत का पाठ करते रहते थे और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को जो है भागवत में पारंगत होने के लिए कहा है, मतलब भागवत का पाठ करें, उसका प्रचार करें। तो वो बताते थे कि भागवत सभी भक्तों पे पूर्ण रूप से असर करता है, ब्रह्मचारी पे, गृहस्थ पे, आईएएस लड़के पे, सन्यासी पे। कैसे वो बता रहे थे, बोल रहे थे देखिए अगर कोई ब्रह्मचारी है या आईएएस का लड़का है और अगर वो गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता है, गृहस्थ आश्रम मतलब आपको नौकरी करनी पड़ेगी, आपको घर संभालना पड़ेगा, आपको पैसा कमाने पड़ेंगे, फिर अपनी बीवी अपने बच्चों का सबका समय ध्यान देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो भक्ति वो भी सेवा है, परिवार की सेवा है, लेकिन वो सब करते हुए फिर भक्ति करने का समय बहुत कम मिलता है। तो महाविष्णु महाराज बता रहे थे कि ऐसे ब्रह्मचारी को या ऐसे आईएएस लड़के को, अगर देखिए हर एक चीज का कीमत होता है, बिना कीमत के जो है आपको कुछ नहीं मिलता है ना। वो अलग बात है, जैसे अभी हमारे सबके साथ में मोबाइल फोन है जिसपे हम जूम पे लेक्चर सुन रहे हैं, तो फ्री में नहीं आता है। सबको मालूम है मोबाइल का एक दाम है, वो दाम हमने भरा है या किसी और ने भरा है जिसके कारण हमें मोबाइल मिला है, तभी हम उसको उपयोग कर पा रहे हैं। तो वैसे ही हर एक चीज का एक दाम होता है। तो अगर आपको पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पूरा जीवन स्त्री संग से दूर रहना है आईएएस वालों को या ब्रह्मचारी को, तो महाविष्णु महाराज बोले 2 घंटा रोज भागवत पढ़ना है। प्रचार करने के लिए नहीं, खुद के नरिशमेंट के लिए 2 घंटा टाइम लगाइए और मोबाइल अपने पास मत रखिए, 2 घंटा पढ़िए। देखिए अपना मन हमेशा शांत रहेगा, पूरा मन केंद्रित रहेगा, यहाँ वहां विचलित भी नहीं होगा। विचलित होने की चीजें आसपास आएंगी भी तब भी जो है मन बिगड़ेगा नहीं। ये महाविष्णु महाराज बताते थे। महाविष्णु महाराज ये बोले कि गृहस्थों के लिए भी बहुत जरूरी है। गृहस्थ भी जो है एक बार विवाह कर लेता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका मन हमेशा आजीवन काल के लिए केंद्रित रहेगा, नहीं। उसका मन भी उतना ही विचलित रहेगा जितना कोई ब्रह्मचारी या आईएएस लड़के का मन विचलित होता है। तो उसको भी जो है अगर भागवत का पाठ करेगा तो उसका मन भी वश में रहेगा, वो भी विचलित नहीं रहेगा और सुख शांति से गृहस्थ आश्रम में जीवन व्यतीत कर सकता है। अब ये देखिए, जो 2 घंटा भागवत पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, प्रचार मात्र से नहीं बोल रहे हैं, ये आपके खुद के नरिशमेंट के लिए बोल रहे हैं, आपके खुद के आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हाँ, जो 2 घंटे में पढ़ा है, अगर आपने अंडरलाइन किया है, आपको अच्छा लगा है, आप दूसरों को बताते हैं, वो बोनस है, उससे आपको और कृपा प्राप्त होगी। पर ये जो 2 घंटे का उन्होंने बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है सभी भक्तों के लिए। कोई माताएं हैं वो पढ़ रही हैं, उनका भी कल्याण होगा, उनकी सारी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो सकती है। हम भौतिक इच्छाओं के लिए नहीं बोलते हैं भागवत पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी की इच्छाएं भी हैं तो अगर उसका सुने, उसका पाठ करें, अवश्य पूरी होगी। अकाम सर्व काम हुआ।
तो हम अभी देखें कि प्रभुपाद ने इस्कॉन एस्टेब्लिश कर लिया था, प्रभुपाद ने जो है डीटी सब जगह विग्रहों की स्थापना कर ली थी, फिर भी प्रभुपाद ने अपने अंतिम समय तक जो है भागवतम ट्रांसलेशन किया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद हम सबको बताना चाहते थे कि हमारे जीवन में भागवतम बहुत आवश्यक है। हरि नाम है और हरि नाम के साथ भगवान से जुड़े रहने की, भगवान की हरि कथा। तो ये जो है कल हम लोग ने जो आज प्रभुपाद आविर्भाव दिवस है, तो प्रभुपाद ने जो रातों रात बैठ के भागवतम की चर्चा की है, तो वो हम जो है उसके ऊपर पाठ करेंगे, जिससे प्रभुपाद को हम प्रसन्न कर सकें। तो अभी तक हमने देखा, ये हम 24वें अध्याय पे हैं, और देवहूति माता ने पिछले अध्याय में प्रार्थना की कि वो एक उन्हें पुत्र दे दें, और वहां पे हमने इतने अच्छे श्लोक सुने कि कैसे हमें ज्ञान न हो और हम किसी भक्त या अभक्त का संग करें, दोनों का असर होगा। तो हमें ये चीज नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्यों भक्ति को सुलस्य धारा, मतलब एक तलवार की धार या चाकू की धार बताया जाता है। तो बिना ध्यान के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, पूरा ध्यान पूर्वक करना चाहिए। तो हम जिससे भी संग कर रहे हैं, तो संग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे ज्यादा संग करेंगे तो ये हमें जो है इसके संग का असर हो जाएगा। तो अभक्तों से कम काम करके निकल जाना चाहिए, और भक्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संग करना चाहिए। तो राधानाथ महाराज को ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराज, अधिकांश लोग तो कांग्रीगेशन है और अधिकांश लोग तो बाहर काम करते हैं और बाहर रहते हैं, और उनको ज्यादा से ज्यादा समय अभक्तों के साथ ऑफिस में डील करना पड़ता है, या सोसाइटी में, या रिश्तेदारों के साथ। तो आप बोल रहे हैं कि उनके साथ हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अभी काम करना है, वो सब तो करना पड़ेगा, संबंध बना के रखना है, तो उनके साथ थोड़ा तो टच में रहना पड़ेगा। तो कैसे देखें कि भाई उनका संग से हमको जो है प्रदूषण ना आए। जो अभक्त हैं, तो उनकी जो विचारधारा है वो हम में प्रवेश ना करे, हम अभक्त ना बने या उनसे आकर्षित ना हो। तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अधिकांश समय हफ्ते में 6 दिन हम अभक्तों के साथ रहते हैं। अभी तो संडे का एक दिन था, वो भी बंद हो गया है अभी, सिर्फ जब से लॉकडाउन चालू हुआ है। तो महाराज ने बताया कि ये 6 चीजें आप जिसके साथ करोगे, आप उसके साथ आसक्ति बना दोगे। कौन सी 6 चीजें हैं? ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमख्याति प्रेषिति भुंक्ते भुंजाति चि। अगर आप किसी को खाने की चीज दे रहे हो या ले रहे हो, अगर आप किसी को भेंट दे रहे हो या भेंट ले रहे हो, किसी को अपने दिल की बात सुना रहे हो या उनकी दिल की बात सुन रहे हो, महाराज बताए ये 6 चीज जिसके साथ भी करोगे उसके साथ आपके संबंध बन जाएंगे। तो महाराज बोले हम अभक्तों के साथ जितना भी आदान प्रदान करें, ये 6 चीज नहीं करना चाहिए। उनके साथ खाने पीने का एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, उनको गिफ्ट देना नहीं चाहिए, उनसे गिफ्ट लेना नहीं चाहिए, और उनको अपने दिल की बात सुनानी नहीं चाहिए, ना ही उनकी सुननी चाहिए। बाकी सब ऊपर ऊपर से करते रहो। तो देखिए, आप उनके साथ रहेंगे भी पर आकर्षित नहीं होंगे अगर ये 6 चीज नहीं करेंगे। और भक्तों के साथ उल्टा ये 6 चीज करना चाहिए। उनको ये पूरे के पूरे जो रूप गोस्वामी ने बताया वो 6 चीज करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बताया है कि अभक्तों के संग से हम भौतिक जगत के बंधन में बंधे रहेंगे, और भक्तों के संग से हम हमारा मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, हम भगवत धाम जा पाएंगे। तो यहाँ पे फिर ऐसी एक 55 श्लोक में पिछले अध्याय में बताया था। उसके बाद यहाँ पे कर्दम मुनि जो है वो देवहूति को शिक्षण दे रहे हैं कि भाई आपका जो है पुत्र कपिल देव हैं, और वो साक्षात भगवान के रूप हैं। तो आप जो है भक्ति करिए जिससे भगवान जल्दी से प्रकट हो जाए। तो अभी हम 5वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं, अपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कपिल, अर्थात कपिल मुनि का आविर्भाव। तो बताया जाता है कि जैसे उनको बताया गया था कि भगवान की भक्ति करें, तो वो जो है देवहूति उनका ही सुन के बताया जाता है, विद फुल फेथ ऑन दोज डायरेक्शन देवहूति वर्शिप द लॉर्ड विद ग्रेट रिस्पेक्ट। तो जो है बहुत ही ध्यान पूर्वक देवहूति जो है सेवा करने लग गई कृष्ण भगवान का भक्ति। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में 5वें श्लोक का,
भक्ति मतलब हमें प्रामाणिक गुरु से शिक्षण प्राप्त करना है। हाँ, तो प्रामाणिक गुरु ने जो हमें आध्यात्म में शिक्षण दिए हैं वो हम अगर स्वीकार करेंगे तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे। तो फिर बोलते हैं कि कर्दम मुनि जो है देवहूति के लिए पति तो थे ही, पर साथ में गुरु भी थे। क्यों गुरु भी थे? क्योंकि वो उनको आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रहे थे। तो हस्बैंड वाइफ में अगर हस्बैंड आध्यात्मिक रूप से ज्यादा उसने उन्नति किया हुआ है या ज्यादा स्थिर है, तो वो अपनी बीवी को, अपने बच्चों को मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे वो प्रगति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि पार्वती भी माता पार्वती भी शिव जी के जो है, शिव जी उनके गुरु हैं, उनके पति हैं, लेकिन पति के साथ साथ गुरु भी हैं। क्यों गुरु हैं? क्योंकि वो उनको हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, A husband should be so enlightened that he should become the spiritual master of his wife in order to enlighten her in advancement of Krishna consciousness. तो ये हर पति का फर्ज है कि वो भक्ति में इतना प्रगतिशील हो जाए जिससे वो अपनी भार्या को जो है मार्गदर्शन कर सके। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बता रहे हैं कि हमारे गुरु ने जो शिक्षण दिया है वो हमें अपना जीवन मान के चलना चाहिए, लाइफ एंड सोल। तो प्रभुपाद आगे लिखते हैं, whether one is liberated or not, one should execute the instruction of spiritual master with great faith. देखिए, हम मुक्त हैं कि नहीं मुक्त हैं ये मुख्य नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। मुख्य क्या है कि हम जो गुरु ने शिक्षण दिया है वो पूरी श्रद्धा से पालन करें। तो क्या श्रद्धा प्रभुपाद ने हमें शिक्षण दिया? वही 16 माला करना, नाम जप करते हुए 4 नियम पालन करके प्रभुपाद के मिशन में सेवा करना, और जितना उससे भक्तों के संग में भागवत श्रवण करना। तो ये एक बेसिक चीज दिया है, और अगर हम मुक्त हैं या मुक्त नहीं है ये पालन करेंगे तो हमारा जीवन कामयाब होगा। तो ये जो है विश्वनाथ ठाकुर का स्टेटमेंट दैट वन शुड एक्सेप्ट, गीता में जो बताया गया है, व्यासात्मक उद्धिर एकेह कुरु नंदना, उस श्लोक में, कि हमें अपने गुरु के जो शिक्षण है उसको लाइफ एंड सोल, अपना पूरा जीवन मानना चाहिए। तो एक बार गुरु ने कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं है गुरु को बार बार वही चीज बोलना पड़ रहा है, व्हाट्सएप भेजना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है, रिमाइंड करना पड़ रहा है। एक जो भी सिंसियर डिवोटी होगा उसको मालूम है, प्रभुपाद ने क्या बताया है, तपस्या मतलब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। एक प्रभुपाद ने 10वें अध्याय में स्पष्ट बताया तपस्या का परिभाषा। तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो है 2 घंटा मुझे सुबह को जपा करना ही, एक बार वो पालन कर लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से सार्थक हो सकता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान को बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं है, वास्तविक रूप में भगवान जो है वो हमारे हृदय में ही निवास कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सिर्फ गुरु के बताए हुए शिक्षण पे पूरी तरह से अमल करना है और हमारा जीवन पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। मतलब भगवान विग्रह के रूप में बाहर है, लेकिन जब हम भागवत श्रवण कर रहे हैं और जब हम जप कर रहे हैं तो ये करने से भगवान हमारे हृदय में ही जो है पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, जो अभी छुपे हुए हैं हमारे अनर्थों के कारण। तो यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान का प्राकट्य कैसे होता है। जब एक सिंपल सवाल है, कल जन्माष्टमी रहा, कल जन्माष्टमी बताते हैं रात को भगवान प्रकट होते हैं। यहाँ प्रभुपाद जी प्रश्न पूछ रहे हैं हम जैसे भक्तों के लिए, भगवान कैसे प्रकट होते हैं? जवाब में बोलते हैं प्रभुपाद, ये 5वां श्लोक है, जहाँ बोल रहे हैं कि जब कोई भक्त जो है ध्यान पूर्वक भक्ति करता है और भगवान उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए ये प्रश्न क्या था, भगवान कैसे प्रकट होते हैं, और उसके जवाब में बोल रहे हैं भगवान तब प्रकट होते हैं जब वो प्रसन्न हो जाते हैं भक्त के सेवा भाव से, भक्त की भक्ति से। तो देखिए हम सब चाहते हैं अगर जन्माष्टमी पे भगवान प्रकट हो हमारे जीवन में तो हमें सिंसियरली भक्ति करनी है। हमारे लिए कोई दूसरा नहीं करेगा, दूसरा मदद कर सकता है, लेकिन हमें खुद को ही भक्ति करनी है। 6ठे श्लोक में भी वर्णन आ रहा है कि after many years the Lord who is like fire and wood having entered the semen of Kardam made his appearance। तो जैसे लकड़ी में अग्नि होता है उसी प्रकार से बताया जाता है कि भगवान जो है
वो कर्दम मुनि के द्वारा जो है वो इस देवहूति माता के गर्भ में प्रकट होंगे। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए खंबे में से, वरदेव भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नासिका से, और बताया जाता है कपिल मुनि जो है कर्दम मुनि के जो पिता हैं उनके द्वारा प्रकट हुए। लेकिन ये सब नहीं सोचना चाहिए कि ये सब स्तोत्र हैं। भगवान जो है वो भगवान है, भगवान ये सब जगह से कैसे भी प्रकट हो सकते हैं, ये वर्णन किया गया है। तो बताया जाता है कि देवता जो है वो अलग अलग तरह से ढोल बजाने लग गए, गंधर्व गाने लग गए, अप्सराएं नाचने लग गई और देवतागण फूलों की वर्षा करने लगे। तो कल मैं आप लोगों को बता रहा था कृष्ण बुक में से जो पुष्प अभिषेक है वो सबसे प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण भगवान मथुरा में प्रवेश किए तो उनके ऊपर पुष्प डाला गया। यहाँ कपिल देव का प्राकट्य हुआ है तो देवतागण जो है स्वर्ग लोक से या ऊपर के लोकों से, आसमान से फूल वर्षा डाल रहे हैं। तो अगर हमारे घर में विग्रह है और हम उनपे पुष्प अभिषेक करते हैं कभी भी, तो स्पेशली जनवरी के समय में पुष्प अभिषेक का ऋतु आता है, या वैसे तो करना चाहे कभी भी कर सकते हैं, अभी लॉकडाउन है, अगर कहीं से फूल मिलते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इतना एनकरेज नहीं किया जाता है क्योंकि वायरस किसी तरीके से भी आ सकता है। तो हमारे मंदिर के ब्रह्मचारियों ने फूल के माला भी बंद कर दी थी भगवान की। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो कपड़ों का जो फूल बना हुआ था तो उसका माला पहना रहे थे। तो वायरस जितना हो सके उसको रोकने की कोशिश की, फिर भी आ गया। और कल अभिषेक करते समय सब ब्रह्मचारी देख रहे थे, ब्रह्मचारी और सब लोग मास्क लगा के अभिषेक कर रहे थे। तो इतना इस वायरस का डर है। तो ये डर से कम हमें जो है भक्ति करते रहना है। ज्यादा भक्ति को लेके हमें ज्यादा ये नहीं करना चाहिए, पर प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। और बताया जाता है कि भगवान के प्राकट्य के समय सारी दिशाओं में सबका मन पूरी तरह से संतुष्ट और आनंदित हो गया। जब कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ था तब भी ऐसे ही हुआ था, और अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे भी ऐसे ही वर्णन किया गया है कि जब कपिल मुनि आते हैं तो उनका मन जो है सबका संतुष्ट और आनंदित हो जाता है। तो जब भी हम भागवत के संपर्क में हैं तो भागवत की इतनी शक्ति है कि उस समय हम भगवान के साक्षात संग में हैं, भले हमें उसका साक्षात्कार नहीं है। मैं कथा कर रहा हूँ इतने समय से, पर मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकली फिलोसॉफिकली मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मुझे मालूम है कि जब हम भागवत कथा करते हैं तो हम भगवान के संग में हैं, पर पूरी तरह से उसका साक्षात्कार नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी हमें ये मालूम चलना चाहिए, जैसे बताया गया है पिछले अध्याय में, अग्नि के पास आप जाओगे, आपको ज्ञान नहीं होगा तब भी वो गर्माहट देगा, वो अपना असर दिखाएगा, वो जला सकता है। उसी प्रकार से भले हमें पूरी तरह से साक्षात्कार नहीं है कि भागवत के पाठ में हमें साक्षात भगवान का दर्शन है, लेकिन हम भागवतम का पाठ कर रहे हैं, उनके संपर्क में हैं, तो उनकी हमें कृपा मिलेगी ही। और उसका असर कैसे होगा, यहाँ जैसे बताया गया है 7वें और 8वें श्लोक में। 8वें श्लोक में विशेष रूप से आपका मन संतुष्ट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं, पर मैं अपना बोल सकता हूँ कि जितना मैं पाठ कर रहा हूँ और जितना मैं प्रवचन कर रहा हूँ उससे मेरा मन कोरोना वायरस के बीच में भी संतुष्ट है। और उम्मीद करता हूँ सारे भक्तों का जो भागवत सुन रहे हैं उनका मन भी संतुष्ट हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये व्यासदेव जी के शब्द हैं जो गणेश जी ने लिखे हैं, ये गलत नहीं हो सकते। अगर हम प्रामाणिकता से अहेतुकी रूप से भागवत का श्रवण कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोच रहे कि भाई भागवत से मुझे क्या मिलेगा, हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जो है भगवान को प्रसन्न कर सकें, अपना शुद्धिकरण कर सकें, और जितने सारे दूसरे भक्त हैं उनका भी कल्याण हो, वो भी भगवान के संपर्क में है, उस उद्देश्य से हम करें तो ये हमें पूरी तरह से संतुष्टि देगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं 8वें श्लोक के तात्पर्य में कि जो सिद्ध लोक के निवासी हैं वो किसी भी लोक में जा सकते हैं। ये सिद्ध लोक का उनको ये वर मिला गया है। तो उन्होंने बताया जाता है कि विशेष रूप से फूल बरसाए जो है कर्दम मुनि के पुत्र अर्थात कपिल देव के ऊपर। फिर बताया जाता है कि यहाँ पे जब भगवान कपिल प्रकट्य हुए तो ब्रह्मा जी और उनके जो पुत्र मारीची हैं और दूसरे साधु संत हैं वो सब आ गए सरस्वती नदी के पास।
जहाँ पे कर्दम मुनि रहते थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि स्वयंभू ब्रह्मा को क्यों बताया गया है, क्योंकि वो बिना माता पिता के पैदा हुए हैं। वो गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि में से, कमल में से पैदा हुए, इसलिए उनका नाम स्वयंभू करके वर्णन किया गया है। अब ब्रह्मा जी आ गए हैं, तो ब्रह्मा जी देवताओं में सबसे प्रमुख हैं। तो ब्रह्मा जी अभी कर्दम मुनि, देवहूति उनकी स्तुति करते हैं, और वो भविष्य में कपिल मुनि क्या कार्य करने वाले हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। तो ये 10वें श्लोक से 19वें श्लोक में वर्णन आ रहा है। तो 10वें श्लोक में बताते हैं, उनको मालूम चल गया कपिल मुनि आने वाले हैं, तो वो उनकी पूजा किए और दोनों को जो है निर्देशन देने लगे, कर्दम मुनि और देवहूति को। बताया जाता है had appeared in the womb of देवहूति just to explain the complete state of knowledge of सांख्य, अर्थात सांख्य ज्ञान का देने के लिए कपिल मुनि आए थे। तो बताया जाता है कि ब्रह्मा जी जो हैं वो सबसे पहले सृष्टि में बनाए गए थे। तो ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम निवास कर रहे हैं, इसके पहले व्यक्ति जिसको बनाया गया था वो है ब्रह्मा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ये 10वें श्लोक में कि ब्रह्मा वास्तविक रूप में हमारे सबसे पहले गुरु हैं, क्योंकि उनके द्वारा पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ और उनका एक उद्देश्य था कि हम सबको आध्यात्म का ज्ञान दे। तो अभी ये जो बता रहे हैं वो बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं वासुदेव, अनदर नेम ऑफ शुद्ध सत्व इज वसुदेव, बिकॉज गॉड इज बॉर्न फ्रॉम वसुदेव। तो बताया जाता है एक भगवान का नाम है वासुदेव, क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र रहे हैं, और वसुदेव का मतलब है शुद्ध सत्व, अर्थात जब आप शुद्ध सत्व में रहोगे तब भगवान का प्राकट्य रहेगा। इस जगत में तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण है, तो सत्व गुण में रहते हुए हम शुद्ध सत्व प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा करके बताते हैं प्रभुपाद, और तब भगवान का प्राकट्य होगा। तो बोलते हैं, जैसे हमने कल भी चर्चा किया, गीता के 4.9 में बताया गया है कि जो भगवान की लीलाएं सुनेगा, समझेगा, तो वो भगवत धाम जाने के लिए तैयार रहेगा, वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, ही इज लिबरेटेड। तो बोलते हैं ब्रह्मा जी वैसे लिबरेटेड सोल है। ब्रह्मा जी को हमारे जैसे साधका नहीं समझना चाहिए। ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने से पहले भगवान का दर्शन हो गया, माया का दर्शन हो गया, आध्यात्मिक जगत का दर्शन हो गया, और ये भी बताया गया कि जीव को इस जगत में वो क्यों भेज रहे हैं भगवान, जिनको भोग करना है, तो भोग विलास के लिए उनको भेजा गया है। तो प्रभुपाद एक जो है एक भक्त का श्लोक लेके बोलते हैं कि वो भक्त बताते हैं अपने प्रार्थनाओं में, मुझे वेदों में पुराणों में कुछ जो है रुचि नहीं है। मुझे किस में रुचि है? मुझे नंद महाराज में रुचि है। मैं नंद महाराज का प्रार्थना करना चाहता हूँ। क्यों नंद महाराज को मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ? क्योंकि उनके प्रांगण में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है एक बालक के रूप में खेल रहे हैं, यहाँ से वहां घूम रहे हैं। तो नंद महाराज कितने महान हैं कि उन्होंने जो है भगवान को अपने घर में बालक के रूप में बुला लिया। तो मैं नंद महाराज का प्रार्थना करना चाहता हूँ, मैं वेदों और पुराणों में इतना रुचि नहीं रखता हूँ। तो ये प्रभुपाद जी 11वें श्लोक में बोल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी इसका बता दूं। 11वें स्कंद में जब यही नंद महाराज नहीं, वसुदेव जब कृष्ण भगवान से नारद मुनि से मिलते हैं, तो वो बोलते हैं, अरे मैंने क्या गलती की, भगवान मेरे सामने प्रकट हुए, मुझे भगवत धाम जाना चाहिए था, मैं तो भगवत धाम गया नहीं, उल्टा भगवत धाम से भगवान को खींच के यहाँ पे लेकर आए। तो देखिए, ये नंदोत्सव है, आज प्रभुपाद का प्राकट्य है, कल कृष्ण भगवान का प्राकट्य हुआ है, पर आप सही मायने में समझें, वसुदेव जो कृष्णा के पिता हैं, वो नारद मुनि को अपना दिल की बात बोल रहे हैं, मैंने कितनी बड़ी गलती की, भगवान जब मेरे सामने प्रकट हुए तो मुझे क्या चाहिए था, ये बोलूं कि मुझे भक्ति प्रदान करके मैं भगवत धाम चले जाऊं, उसके बदले में मैं तो गया नहीं, उनको यहाँ उल्टा खींच के लेकर आ गया। तो एक हमें ये चीज सीखना है इसमें से
कि जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि भगवान को यहाँ लेकर आए। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम भगवत धाम चले जाएं। और दूसरी अलग चीज है कि भगवान की लीला है, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के द्वारा इस दुनिया में आते हैं, लीला करते हैं, जिससे हम जैसे बद्धजीव आकर्षित हो सकें। पर एक चीज हमें समझना है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भक्ति करके भगवत धाम जाना। तो प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, इफ अ रिकॉग्नाइज्ड डिवोटी ब्रिंग सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड एज हिज सन, हाउ ही शुड बी प्रेज्ड। तो अभी ऐसे भक्त के क्या कहने जिन्होंने भगवान को अपने घर में पुत्र के रूप में बुला के लेकर आ गए। तो बोलते हैं इसलिए ब्रह्मा जी कर्दम मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं। तो प्रशंसा करते हुए अब ये जो है 12वां श्लोक जो है हमें सबको साथ में चर्चा करना चाहिए। ब्रह्म उवाच त्वयि मे पचितस्तात कल्पित निर्व्यालिकात् यन्मे संजरागे वाक्यम भगवान मानदा मानवयन। तो बताते हैं ब्रह्मा जी कि आपने जो है मेरे जितने भी शिक्षण थे, कर्दम मुनि को बोल रहे हैं, वो आपने विदाउट डुप्लिसिटी, निर्व्यलिकता, निर्व्यलिकता का मतलब है कि बिना दोगलापन, बिना डुप्लिसिटी के आपने स्वीकार कर लिया है पूरे सम्मान के द्वारा। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी शिक्षण हमें गुरु से मिले, हम उसमें अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं और उसको पूरी तरह से स्वीकार करें। तो प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं, ब्रह्मा जी हमारे गुरु तो हैं ही, और जो कर्दम मुनि को शिक्षण बताया गया था उनके गुरु द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, उन्होंने वो पूरा स्वीकार किया इन टोटो विदाउट चीटिंग। इन टोटो मतलब है 100%, जो उनको बोला था पूरा उन्होंने स्वीकार किया। प्रभुपाद बोलते हैं, ये 12वां श्लोक चल रहा है, जो बद्ध जीव होता है। अच्छा, ये बार बार मैं श्लोक इसलिए बताता हूँ क्योंकि शायद आप लोग को लग रहा होगा हमें तो मालूम है प्रभु जी क्यों बार बार बोल रहे हैं, कि भविष्य में भी ये सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो भविष्य में भी कोई ये लेक्चर सुन रहा होगा मेरा, तो कौन से तात्पर्य में क्या बोला है तो उसका ट्रैक बरोबर रहना चाहिए, इसलिए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो बद्ध जीव होते हैं उसमें 4 दोष होते हैं: गलती करना, भ्रमित होना, धोखा देना, और उसकी इंद्रियां पूरी तरह से सक्षम नहीं रहती। तो ये 4 जो दोष हैं उसमें से विदाउट चीटिंग, बिना धोखा दिए अपने गुरु के पूरे पालन, आज्ञा को पालन करना। तो जो हमें आज्ञा मिला है गुरु के द्वारा, तो उसमें दोष नहीं है, ये 4 दोषों से परे है। क्योंकि जो हमें आज्ञा मिल रहा है हमारे गुरु द्वारा, मनुष्य में 4 दोष है, स्वीकार है, लेकिन ऐसे गुरु जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं वो 4 दोषों से परे है। और अगर हम इसको पालन करेंगे तो हम भी इन 4 दोषों से परे हो जाएंगे। तो प्रभुपाद 12वें श्लोक के आखिरी में बोलते हैं, बहुत अच्छा लाइन है, मैंने अलग से हाईलाइट किया हुआ है। टू ऑनर द स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स टू कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शंस वर्ड बाय वर्ड। अर्थात अगर आप गुरु को सम्मान देना चाहते हो असली में, आप अभी आज जैसे प्रभुपाद का प्राकट्य है, प्रभुपाद को सम्मान देना चाहते हो तो शब्द बाय शब्द प्रभुपाद ने जो बताया है वो पूरी तरह से जीवन में आप अपनाएं, तो हम जो है उनको पूरी तरह से सम्मान दे रहे हैं। ये वर्णन किया गया है। फिर 13वां श्लोक सब साथ में चर्चा कर सकते हैं। एतावदेव सुरसा कार्य पित्र पुत्र के बाधम इति अनुमन्येत गुरुवेन गुरुर्वच। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि दिस इज हाउ वन सर्व्स हिज फादर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो देखिए, अभी ब्रह्मा जी, ये जो है 12वां अध्याय का जो पहला लाइन है, मैंने आपको जस्ट बता दिया था कि वो गुरु हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी विद इन यूनिवर्स, इज सपोज टू बी स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ एवरीवन। मतलब सबसे पहले गुरु कौन है? ब्रह्मा, क्योंकि इस भौतिक जगत में सबसे पहले उनको बनाया गया था। तो जो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वो समझना है कि वो एक्चुअली में फर्स्ट गुरु है इस मटेरियल वर्ल्ड के। फिर उसके बाद, इसलिए हम सब ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आते हैं। तो वो जो बता रहे हैं वो सबसे मुख्य है। क्या बता रहे हैं
प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो गुरु बोलता है पूरी तरह से पालन करिए। गुरु में दोष हो सकते हैं लेकिन उनके शिक्षण में दोष नहीं है, और आप गुरु को नहीं पालन कर रहे, आप उनके शिक्षण को पालन कर रहे हैं। गुरु रहेंगे नहीं रहेंगे शारीरिक रूप से, जैसे प्रभुपाद शारीरिक रूप से छोड़ के चले गए हैं, लेकिन उनका शिक्षण पूरी तरह से प्रामाणिक है। अगर आप शिक्षण पालन करोगे आपका जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये तरीका है गुरु और पिता की सेवा करना। क्या? उनके जो भी उन्होंने आदेश दिए हैं उसको पूरी तरह से जीवन में पालन करना, उसको लाइफ एंड सोल मानना। तो ज्यादा हमें बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज समझना है भक्तिमय जीवन में, गुरु जो बोले पूरा मुझे अपने जीवन में उतारना है। जितनी मेरी क्षमता है, जितना मेरा में शक्ति है उतना मैं करूंगा। अगर आप ये मान के चल लोगे तो आपका जीवन सार्थक है। और ये पूरा जीवन मान के चलना है कि जो गुरु ने बताया है मैं करूंगा। ठीक है, जैसे बोला नाम जप करना है, तो जितना मेरा क्षमता है, कोई नया भक्त है 2-4 माला कर सकता है, सिंसियरली वो करे। जो भक्त 16 माला कर रहे हैं वो करे। जब फेस्टिवल आता है तो उनको लगता है नहीं थोड़ा और करना चाहिए तो और करें। लेकिन जो गुरु ने बताया है प्रामाणिकता से जीवन पर्यंत आप फॉलो करते रहेंगे सिंसियरली। तो यहाँ जैसे ब्रह्मा जी बता रहे हैं और जो हमारे पहले गुरु हैं कि ये जो है कामयाबी का रास्ता है। गुरु ने जो बताया वो पूरी तरह से स्वीकार करना। तो यहाँ पे बताया पितेर और पुत्र के, मतलब जो पुत्र है वो अपने पिता का और गुरु का जो भी बताया गया है पूरी तरह से जो है वो स्वीकार करता है। तो प्रभुपाद स्टार्ट कर रहे हैं 13वां अध्याय 13वां श्लोक। उसमें बोलते हैं 2 शब्द है पितरेर और गुरु। मतलब पितरेर मतलब पिता और गुरु मतलब जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है गुरु। तो हमें जो है एक शिष्य को और एक पुत्र को अपने गुरु और अपने पिता के सारे शब्द, सारे बताए हुए चीज पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए गुरु से और अपने पिता से, और हाँ बोलना चाहिए। यहाँ बाधम इति शब्द का प्रयोग आया है, यस सर। जैसे आर्मी में करते हैं ना, जैसे उनका कोई कमांडर या उनका जो चीफ बोलता है तो जूनियर ऑफिसर बोलता है यस सर। तो यस सर मतलब हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। तो बाधम इति शब्द का मतलब है यस सर, बिल्कुल ऐसे ही करूंगा मैं जैसे गुरुजी बोल रहे हैं मुझे। तो कभी भी ऐसा परिस्थिति नहीं आना चाहिए जहां पुत्र या शिष्य ये बोले ये सही नहीं है मैं नहीं करूंगा। अपने गुरु को, अपने पिता को ऐसा बोले कि ये सही नहीं है मैं नहीं करूंगा। नहीं, जो बोलते हैं वो करना चाहिए। तो अगर वो ऐसा बोलता है तो पतित है। प्रभुपाद लिखते हैं व्हेन ही सेज दैट ही इज फॉलन, उसका वो पतित है, बेटा या शिष्य। बोलते हैं पिता और गुरु दोनों एक ही स्तर पे हैं। क्यों? क्योंकि जो गुरु है वो दूसरे पिता है। गुरु जो है वो दूसरे पिता है। पहले पिता जो शारीरिक रूप से बच्चे को जन्म देने में जो है कार्य करते हैं, और जो गुरु है वो दूसरे पिता हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक रूप से जन्म देते हैं। फिर बताते हैं प्रभुपाद, इन एनी केस द ऑर्डर ऑफ फादर और द स्पिरिचुअल मास्टर मस्ट बी कैरिड आउट विदाउट हेजिटेशन विथ एन इमीडिएट यस। ये वापस से दोहरा रहे हैं प्रभुपाद। देखिए, एक ही श्लोक में प्रभुपाद को एक ही चीज 2 बार बताने का मतलब क्या है कि भाई इसे हम महत्वपूर्णता से लें। जो गुरु बोलते हैं उसमें शंका नहीं करें, बिल्कुल उसको जो है करने की कोशिश करें। तो हमारी बद अवस्था होने के कारण हम नहीं कर पाते हैं, पर कोशिश करते रहना चाहिए। जितना भी हम कोशिश करेंगे अपनी क्षमता अनुसार कृष्ण हमको शक्ति प्रदान करेंगे। प्रभुपाद बोलते हैं कभी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। देयर शुड बी नो आर्ग्यूमेंट। दैट इज द रियल सर्विस ऑफ टू द फादर एंड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब गुरु और पिता का यही सबसे उत्तम सेवा हो सकता है जब आप उनके साथ वाद विवाद नहीं करें। जो भी वो बोले हाँ इमीडिएटली यस जो है बोल के स्वीकार करें। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का बताते हैं कि जो गुरु ने बताया शिष्य को अपना जीवन और प्राण समझ के जो है उसको स्वीकार करना चाहिए। शुड एक्सेप्ट इट एज लाइफ एंड सोल, जो गुरु बोलता है। प्रभुपाद फिर इसके ऊपर ये देखिए, इसी अध्याय में पहले बताया था, फिर वापस से प्रभुपाद बता रहे हैं। तो प्रभुपाद इस पे जोर क्यों दे रहे हैं कि हम जैसे लोगों को
अपने मन में बैठाना चाहिए कि गुरु ने जो बोला, गुरु ने जो बोला, गुरु ने जो बोला वो मैं स्वीकार करूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए, और उस पर शंका नहीं करूंगा। तो बोलते हैं लाइफ एंड सोल क्यों बोल रहे हैं? कहते हैं एक जीव जो है, एक मनुष्य अपने शरीर में से आत्मा को अलग नहीं कर सकता, नहीं तो वो मृत हो जाएगा। तो वैसे जो गुरु के शिक्षण है वो उसकी आत्मा है, वो उसका जीवन है, लाइफ फोर्स है। तो इतना महत्वपूर्णता देना चाहिए गुरु के शिक्षण को। और हमें, हमारा भाग्य है, प्रभुपाद के अपीयरेंस के दिन मैं बताऊंगा कि इतना हमें प्रभुपाद का शिक्षण भर भर के रोज सुनने को मिल रहा है। फिर यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य थे तत्सांता प्रकशन्ते महात्मना। तो ये जो श्लोक है ये प्रभुपाद ने बहुत कोट किया है, और इस कोट में बताया जाता है कि जिसको भी पूरी तरह से श्रद्धा है गुरु पे और कृष्णा पे, उसे पूरे शास्त्रों के मर्म जो है वो प्राप्त हो जाते हैं। तो अभी जो है 14 और 15 श्लोक में बताया जाता है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपको 9 पुत्रियां होंगी जो बहुत अच्छे होंगे और वो पूरा सृष्टि के निर्माण में बहुत कार्य करेंगी। तो आप जो हैं, बाकी जो दूसरे साधु संत हैं उनको साथ आप उनका विवाह कराइए इन लड़कियों का जैसे स्वभाव है, अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परमेंट एंड लाइकिंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। देवहूति का जब विवाह हो रहा था कर्दम मुनि से, तब भी ये उन्होंने, प्रभुपाद ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। अब उनकी 9 पुत्रियां हैं जिनका विवाह होने वाला है, उसमें भी वही बोल रहे हैं। तो याद होगा आप लोगों को कि वहां पे बताया गया था उसके स्वभाव के हिसाब से पति को चुना जाए। तो वो स्वभाव का बात अभी वापस से 15वें श्लोक में आ रहा है कि जब लड़के को ढूंढ रहे हैं, पति को ढूंढ रहे हैं, तो पति और पत्नी का स्वभाव मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो है इसमें 14वें श्लोक में, सब ध्यान से सुनिए, यहाँ पे बताया गया है सुजिम्न जो है उनकी जो पुत्रियां हैं उनको खूबसूरत बताया गया है। तो स्त्रियां खूबसूरत कब होती हैं? जब उनका, यहाँ पे वर्णन किया गया है, कमर जब पतला होता है, जब उनका कमर पतला होता है तो उसको यहाँ पे बोला गया 14वें श्लोक में कि तब लड़कियां सुंदर मानी जाती है। अच्छा, अभी 15वें श्लोक में आ रहा है जो उनके स्वभाव के हिसाब से ढूंढना। तो प्रभुपाद लिखते हैं 15वें श्लोक के तात्पर्य में 2 शब्द, यथाशीलम और यथा रुचि। तो इन 2 शब्दों का मतलब है कि उनके गुणों के हिसाब से जो है उनका पति ढूंढना चाहिए, जो ऋषि हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं नॉट ब्लाइंडली, आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, उनके चरित्र के हिसाब से, उनके स्वभाव के हिसाब से ढूंढना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये है तरीका पुरुष और स्त्री का मिलन होने का, विवाह कराने का। तो उनका स्वभाव मिलता होगा, उनका चरित्र मिलता होगा, तो उनका विवाह कराना चाहिए। तो बोलते हैं अगर सिर्फ शारीरिक आकर्षण के हिसाब से पुरुष स्त्री जो है जुड़ जाएंगे तो वो सही नहीं है। उनका चरित्र मिलना चाहिए, उनका स्वभाव मिलना चाहिए। और अगर उनका चरित्र और स्वभाव नहीं मिलेगा और वो दोनों जुड़ जाएंगे तो वो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे। देयर कॉम्बिनेशन विल बी अनहैप्पी। तो अभी जितने भी विवाह हो रहे हैं, अगर उनके स्वभाव और चरित्र को नहीं देख रहे हैं तो ये संभव होगा कि वो जो है दुखी हो जाएंगे। तो उनका चरित्र, उनका जो है कुंडली, वो सब देख के करना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं 40 साल पहले जो भारत में भी विवाह होते थे तो उसमें लड़का और लड़की के पूरे जो है ये सब स्वभाव उनको देखते थे, और वो भी माता पिता देखते थे, और फिर जो है कुंडली के हिसाब से, जैसे हमने चर्चा किया, तो वो अगर मिलता था तब वो विवाह करते थे। बाकी दूसरी चीजें कम महत्वपूर्ण है, ये मैंने आपके लिए इसलिए बता रहा हूँ। अदर कंसिडरेशंस वर लेस इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, मुझे मैरिज बोर्ड में एक भक्त काम करते हैं मंदिर में, वो बता रहे थे आजकल के डिमांड ऐसा है, लड़का के पास घर ना होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, 1 लाख रुपए का कमाई होना चाहिए। ये 3 चीज है तो कोई भी लड़की तैयार है। तो न स्वभाव का बात है, न कुंडली का बात है। अगर ये बाहरी रूप से चीज देख के आप विवाह करोगे तो आप असंतुष्ट रहोगे, और फिर ये जो है विवाह आपका जो है टूट जाएगा। ऐसे करके प्रभुपाद बता रहे हैं। तो बोलते हैं
जो कुंडली के हिसाब से मालूम चलता है देवी और आसुरी स्वभाव लड़के लड़कियों में। हाँ, तो बोलते हैं अब किसी में देवी स्वभाव होगा, किसी में आसुरी स्वभाव होगा। तो जिसमें जो स्वभाव है वो स्वभाव वाले लड़का का लड़की से विवाह कराना चाहिए और लड़की का लड़के से। मतलब अगर कोई आसुरी स्वभाव का लड़का है तो उसे आसुरी स्वभाव की लड़की चाहिए, तो दोनों खुश रहेंगे। कोई देव स्वभाव का लड़की है तो उसे देव स्वभाव का ही लड़का चाहिए, तो सुखी रहेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर कोई देव स्वभाव का लड़का है और आसुरी स्वभाव की लड़की है और उन दोनों का आप मिलन करा दोगे तो वो कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे, वो विवाह टूट जाएगा। इसलिए इतने सारे डाइवोर्सेस हो रहे हैं। तो देखिए, हम भागवतम ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, हमें बहुत पांडित्य नहीं है, ठीक है। कम से कम ये एक बेसिक चीज समझ लें कि जब भी विवाह कराना हो कुंडली मैचिंग करके, हाँ, वो करा सकते हैं। और हमारे पास कई प्रामाणिक भक्त भी हैं जिनके पिताजी के पिताजी भी ये सब कार्य करते थे। मैं तुलसी विलास प्रभु के साथ मथुरा देव प्रभु का नंबर शेयर कर लूंगा। मथुरा देव प्रभु के पिताजी भी कुंडली देखते थे, शायद उनके दादाजी भी वही कार्य करते थे और अभी वो भी पूरा कार्य कर रहे हैं वही। और कैसे मालूम चलता है वो प्रामाणिक है? वो पैसे के लिए नहीं करते, वो बोलते हैं आप दे दीजिए, मैं आपका कार्य करके दे दूंगा, फिर आपकी इच्छा है तो इच्छा अनुसार आप कुछ भी डोनेशन दे दीजिए। तो वो दीक्षित भक्त हैं, राधानाथ महाराज के शिष्य हैं मथुरा देव प्रभु, पर वो इतना प्रामाणिकता से काम करना है, पैसे के लिए नहीं कर रहे। तो अगर ये जो है कुंडली मैचिंग कराना है या जो कराना है किसी के भी विवाह के लिए, तो इनके द्वारा करवा सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बता रहे हैं 12वें स्कंद भागवतम में 15 श्लोक चल रहा है अभी भी। 12वें स्कंद भागवतम में वर्णन किया गया है कि लड़के लड़की जो हैं वो विवाह करेंगे सिर्फ शारीरिक आकर्षण के कारण, और जैसे शारीरिक आकर्षण या भोग में थोड़ा भी कमी होगा तो फिर वो अलग हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि शारीरिक आकर्षण में जो है, मैंने खुद ने हमारे मंदिर में कई भक्तों को देखा है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, पर जो है दीक्षित भक्त महाराज के, जो उन्होंने ये गलती की, क्योंकि भाई युवा पीढ़ी है जो है प्रभाव में आके आकर्षण में आ जाते हैं। तो इसलिए अच्छे से भक्ति करना चाहिए, अगर लड़का भी हो या लड़की भी हो, और प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आपके लिए अच्छा जोड़ी भेज देंगे समय आने पे। आपको सिर्फ प्रार्थना करते रहना है। आप खुद से करने जाओगे तो शारीरिक आकर्षण के चक्कर में जाओगे तो मुझे कितने सारे केस मालूम। एक तो हमारे मंदिर के पीछे ही रहते हैं, मेरा ही काउंसली जो है वरुण करके नाम है, सौरभ प्रभु करके, शायद कई भक्त शायद जानते भी होंगे। तो विवाह किया, 6 महीना 8 महीने के अंदर डाइवोर्स हो गया वापस से। तो ये भी मतलब उनकी माता जो है इनिशिएटेड थी, और जिस लड़की से विवाह हुआ उसकी माता भी दीक्षित थी, पर नहीं जमा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे हमें इतना समझना है, प्रभुपाद जो है पहले भी बताए हैं, यहाँ पे भी बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी भी बोल रहे हैं कि आपकी पुत्रियों का 9 पुत्रियां हैं। और करदम मुनि कोई हम जैसे 16 माला करने वाले डिवोटी नहीं है, साक्षात भगवान ने उनको दर्शन दिया हुआ, और उनकी सिद्धियां ऐसी हैं, पूरा हमने देखा, पूरा एक ऐसा बोलते ना महल बनाया है जो उड़ सकता है पूरी जगह पे, और सुमेरु में जाके भोग कर आए जहाँ कुबेर जाते हैं, ऐसा उनका स्तर है। उनको क्या बोल रहे हैं कि जब अपनी पुत्रियों का आप विवाह कर रहे हो तो उनका गुण देखिएगा, गुण के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से आप विवाह कराइए। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी चीज है, हमें इसका ध्यान रखना है। क्या है, आप लोग के साथ साथ मैं भी लिखते जा रहा हूँ कौन से महत्वपूर्ण श्लोक हैं। फिर आगे बताते हैं कि मुझे मालूम है भगवान प्रकट हुए हैं कपिल के रूप में अपने अंतरंग शक्ति के द्वारा। तो ये 16वां श्लोक है, हम लोग सब साथ में चल सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। वेदाहम आद्यम पुरुषम आवृतनम स्वमाया स्वमाया, स्वमाया मतलब अपनी शक्ति के द्वारा, भूतानाम सेवाधिम देहम विभ्रानम कपिलम मुने, मतलब कपिलम मुने, कपिल देव के रूप में भगवान जो है आपके यहाँ प्रकट हुए हैं। पुरुषम पवित्र नाम स्व माया, मतलब भगवान के अलग अलग गुणों का वर्णन किया गया है कि भगवान जो है अनित्य काल के लिए जो है उनका रूप रहता है, और वो पुरुष है। पुरुष है मतलब वो भी एक व्यक्ति है,
ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान एक निराकार रूप है, ऐसा करके वर्णन किया गया है। और वो कुछ भी जो है भौतिक रूप से स्वीकार नहीं करते। फिर 17वें श्लोक में बताया गया है कि वो योग के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, विज्ञान के मार्ग से, वो कपिल मुनि जिनका सोने जैसा बाल है, कमल जैसी आंखें हैं और कमल जैसे उनके चरण हैं, वो हमारे हृदय में से, जीवों के हृदय से कर्म करने की इच्छा अर्थात भौतिक रूप से कर्म करने की इच्छा हटा के भक्ति क्या प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, क्योंकि यहाँ लिखा है ज्ञान विज्ञान के स्तर पे वो सबको भक्ति प्रदान करेंगे और भौतिक रूप से कार्य करने से लोगों को बचाएंगे। तो ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब जो है जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ज्ञान तो मतलब हम भौतिक ज्ञान को भी बोल सकते हैं, लेकिन हम विशेष रूप से यहाँ से आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तो ये एक तो ज्ञान हो गया, और विज्ञान मतलब जब इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो उसे विज्ञान बोलते हैं। तो जब हम ये सुन रहे हैं भागवतम, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, तो ये ज्ञान हमारे जीवन में विज्ञान का रूप धारण करेगा। तो प्रभुपाद लिखते हैं ये 17वें श्लोक में, अनलेस, ये तात्पर्य के अंत में आ रहा है, अनलेस वन हैज परफेक्ट नॉलेज फ्रॉम डिसाइपलिक सक्सेशन इज सिंपली पुट फॉर सम थ्योरीज ऑफ हिज ओन क्रिएशंस, देयरफॉर ही इज चीटिंग पीपल। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, प्रामाणिक गुरु के अंडर में नहीं हो और आप कुछ भी ज्ञान देते हो तो आप जो है सिर्फ धोखा दे रहे हो। तो कई बार लोग अपनी अपनी मन की घड़त की बातें बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा करना चाहिए, ये ठीक है, वो ठीक है, ये सब बकवास है। यहाँ पे प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि हमें जो है वास्तविक रूप में जो है परंपरा में जो ज्ञान दिया गया है वो स्वीकार करना चाहिए, वो बोलना चाहिए। मुझे क्या ठीक लगता है, आपको क्या ठीक लगता है, वो मुझसे कुछ मतलब नहीं है। अभी क्या हो रहा है, हाल ही में ऐसा प्रभाव चल रहा है, लोगों को ऐसी चीजें आकर्षित लगती हैं जो सुनने में बहुत रोमांचकारी है। कई लोग बोलते हैं, अरे ये तो हमने कभी सुना नहीं था, बहुत मजा आ गया सुन के, और ये तो बहुत अच्छा है, इसमें तो बहुत कॉमेडी है, या इसमें तो बहुत आनंद आ रहा है, वगैरह वगैरह। ऐसे करके लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं इन सब चीजों से। पर इसमें एक ही प्रॉब्लम है, क्या वो प्रामाणिक शास्त्रों में से बोल रहे हैं? अगर नहीं, तो हो सकता है कि भले हम सुन रहे हो, हमें आनंद आ रहा हो, पर वो हमारा इतना आध्यात्मिक कल्याण नहीं करेगा, कहीं कहीं वो हानि भी कर सकता है। आजकल क्या हो रहा है, कई भक्त भी उनको चाहिए कि लोग जो है लोगों के बीच में वो ज्यादा पॉपुलर हो या प्रसिद्ध हो, तो वो कई ऐसी चीजें बोल रहे हैं जो शास्त्रों में नहीं दिया गया। तो सुनने में बहुत आनंदित लगता है, लेकिन वो आपका शुद्धिकरण नहीं करेगा। वो जो है बहुत बड़ा एक प्रश्न जैसा है ये। हाँ, बाहर वालों के लिए अच्छा है, जो बिल्कुल भक्ति से जुड़े नहीं हैं, वो ये सब सुनेंगे तो कम से कम वो एक भक्त की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मंदिर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अच्छी बात। लेकिन जो प्रामाणिक 16 माला करने वाले भक्त हैं, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या सुन रहे हैं। आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए हो इस्कॉन में, आप शुद्धिकरण के लिए आए हो। शुद्धिकरण भागवतम सुनने से आएगा, जोक सुनने से नहीं आएगा। नहीं तो बहुत सारे हास्य सम्मेलन हैं, बहुत सारे शो है जहां पे सब कॉमेडी करते रहते हैं, आप उसमें जुड़ जाओ तो आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। और वही विचार लेके आप इस्कॉन में आओगे और बोलोगे अरे ये प्रवचन अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत जो है जोक्स चल रहे हैं, तो उससे आपका शुद्धिकरण नहीं होगा, आपका मनोरंजन होगा, आप जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो मैं मना नहीं करता हूँ, थोड़ा थोड़ा कभी एंटरटेनमेंट चाहिए तो सुन लेना चाहिए। क्या है, देखिए भक्तों के जीवन में ज्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन तो है नहीं। प्रभुपाद ने बताया जैसे कि हम लोग का सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, अच्छा प्रसाद, और कभी कथा में यहाँ वहां थोड़ा ठीक है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि असली क्या है और बाकी सब चीजें कैसे है। जैसे राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि खाना, भोजन एक है और चटनी और अचार एक है। आप चटनी और अचार को भोजन के जैसे नहीं खा सकते। हाँ, तो थोड़ा मनोरंजन चाहिए, करिए जो दूसरे सब करने हैं आपको जीवन में, क्योंकि क्या है, आनंद तो हमें भोगना है, इसमें तो स्वाद है नहीं। भागवत में, जप में तो कहीं ना कहीं से तो आनंद भोगना ही है ना। तो करिए थोड़ा, लेकिन सीमित,
अवस्था में, और उसका परिणाम हमें समझना चाहिए पूरी तरह से। तो ये भी यहाँ पे 18वें श्लोक में वर्णन आता है। ब्रह्मा जी जो है देवहूति को वर्णन करते हुए बोल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि भगवान जिन्होंने कैतव का अंत किया था वो अभी आपके गर्भ में है, और वो आपकी जितनी भी आसक्ति है, जितना भी आपका भ्रम है, शंका है, उसका पूरा नष्ट करेंगे, और वो पूरे विश्व में जो है भ्रमण करेंगे, प्रचार करेंगे। तो अविद्या क्या है उसका प्रभुपाद जी मतलब बता रहे हैं। अविद्या का मतलब है हम अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाएं। तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? आत्मा है, जो हम भूल चुके हैं, और हमें क्या लग रहा है? हमें शरीर है, ये अविद्या है। तो अभी आप देखिए, ये बेसिक नॉलेज लगता है, हम शरीर है, नहीं, हम आत्मा है। लेकिन 99.99% लोग, या मैं बोलूंगा लाख में एक व्यक्ति होगा जो ये स्वीकार करेगा हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे कार्य करेगा। मैं भक्तों के लिए भी बता रहा हूँ, भक्त भी बोलेंगे कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मा के लिए कुछ नहीं करेंगे। ना सुबह को उठ के जप करेंगे, बार बार बोलने के बावजूद भी जब मैं सुबह को देखता हूँ तो एटलीस्ट मैं अपने इनिशिएटेड डिवोटीज का देख के बिल्ड होता हूँ, ये लोग क्यों नहीं आए जपा के लिए। हाँ, किसी के यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है, किसी को काम आ गया, ठीक है। अगर काम नहीं है, इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं है, तो वीडियो के साथ जुड़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप प्रचार कर रहे हो, आप दिखा रहे हो लोगों को कैसे मैं सुबह को उठ के जप कर रहा हूँ। तो आज का तो बहुत भीषण था सुबह का जपा। मैं शायद बोल रहा हूँ कि हम लोग ने जून से चालू किया है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने में आज का थोड़ा ज्यादा ही तपस्या था, क्योंकि सबको सोते हुए कल रात को 1-2 बजा था। कल फास्टिंग था 12 बजे तक, उसके बाद फास्ट तोड़ के सोए थे, और फिर सुबह को उठ के जपा करना है। फिर भी मैंने देखा कि 10 लोग बिल्कुल 6, 6:15 में जुड़ गए थे और जपा कर रहे थे। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए होमवर्क है। तो कई भक्त बोलते हैं मेरा तबियत के कारण, मेरे इसके कारण, ठीक है, स्वीकार करते हैं वो बात को, लेकिन कोशिश करना चाहिए। हम 9 बजे तक जपा करते हैं, 8:30 बजे तो जुड़ो, 8:30 से 9 आधा घंटा तो दिखो तो जप करते हुए। और कई लोग अपना वीडियो बंद करके जपा करते हैं। अरे भाई, मतलब अगर जुड़ ही रहे हो तो वीडियो भी दिखाओ तो समझ में आएगा कि भाई आप जपा कर रहे हो। नहीं तो वीडियो बंद करके दूसरे काम करोगे, हमें थोड़ी मालूम चल रहा है कि आप जपा कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये सब थोड़ा आपको हैवी लग रहा होगा, पर क्या है कि अगर आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हो तो भाई थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। स्पेशली जो इनिशिएटेड डिवोटीज हैं उनके लिए तो स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, नहीं तो कई लोग उड़ जाएंगे। मेरे बहुत सारे इनिशिएटेड लोग हैं, काउंसलिस, और जो मेरे दीक्षित भक्त अभी क्लास भी सुन रहे हैं, उनको मालूम है कितने लोग जपा में जुड़ते हैं और कितने लोग नहीं जुड़ते हैं। और जो नहीं जुड़ते हैं वो जुड़ने वाले भी नहीं है भविष्य में। बहुत मुश्किल है उनका जुड़ना, क्योंकि कर रहे हैं कि नहीं वो भी मालूम नहीं। तो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कोई भक्ति में टिका रहेगा हमेशा, उड़ जाएगा भक्ति में से। तो अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम भी उड़ जाएंगे। इसलिए बोलते हैं, रूप गोस्वामी के लिए बताया गया था कि उनके जो नियम थे भक्ति में, वो पत्थर की लकीर थे। पत्थर की लकीर मतलब आप कभी मिटा नहीं सकते। वैसे नियम होने चाहिए हमारे भक्तिमय जीवन के, पत्थर की लकीर। तो उससे हम स्थिर रहेंगे, हम खुश रहेंगे, और हम वही खुश और स्थिरता दूसरों में प्रदान कर सकते हैं। तो अविद्या मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम ये समझें कि हम शरीर है। वास्तविक रूप में हम शरीर नहीं, आत्मा है। और आत्मा के स्तर पे हम जब कार्य करते हैं तो हम संतुष्ट रहते हैं। मैं आपको इस पे अच्छा उदाहरण देता हूँ, मेरा खुद का फेवरेट उदाहरण है ये। आनंद प्रभु के घर पे निर्जल एकादशी के दिन 128 माला होता है। 128 माला मतलब सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक 14 घंटा जपा करना। 128, हाँ, तो 5 से 9, 12, 16 घंटा, 14 भी नहीं, 16 घंटा, 5 से 9, 16 घंटा 64 माला करना, और एक बूंद पानी नहीं मिल रहा। आप सोचिए, जैसे कल हमने फास्टिंग किया 12 बजे तक, क्या हालत हो गई थी हमारी पूरे शरीर की। 12 बजे तो बिल्कुल बोलते ना, पूरा 12 ही बज गया था सबका। तो 5 बजे से 9 बजे तक माला कर रहे हो 16 घंटा, एक बूंद पानी नहीं मिला। खाना तो दूर की बात है, सोने को भी अलाउ नहीं करते हैं। थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, पर अच्छी बात है ऐसा स्ट्रिक्टनेस। उसके बाद देखिए, जब 9 बजे डिवोटी जाते हैं,
अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा खुद का आप रियलाइजेशन बोल दीजिए या जो बोल दीजिए, मैं सबके चेहरे पे देखता हूँ, भले ही वो लड़कियां हैं, भले ही वो ब्रह्मचारी हैं, भले ही वो आईवैस के लड़के हैं, भले वो गृहस्थ के माताएं हैं, प्रभु जी लोग हैं, या बूढ़े प्रभु जी बूढ़े माताएं हैं, सब ऐसे मुस्कान करते हुए जाते हैं, बहुत खुश होते हुए जाते हैं। अभी आप भौतिक दृष्टि से सोचेंगे, दिमाग आपका फेल हो जाएगा, बोलेगा यार 16 घंटे पानी भी नहीं पिया, खाना नहीं मिला, तो आदमी खुश कैसे हो सकता है? खुश इसलिए हो सकता है क्योंकि हम आत्मा हैं, और 16 घंटे शरीर की तपस्या हो गई, लेकिन आत्मा के लिए फीस्ट मिला है। आत्मा हरिनाम में पूरी तरह से लग गया है, और हरिनाम प्राप्त होने के बाद जो इतना आनंद में रहता है, तो शरीर कितना ही दुखी हो, कितना ही दर्द में हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसके लिए आप लोगों को जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कई इसके ऊपर कोट्स बताए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। वी आर पुट टू टेस्ट इन दिस वर्ल्ड। प्रभुपाद के जो गुरु हैं वो बताते हैं, वी आर पुट टू टेस्ट इन दिस वर्ल्ड। हम लोग सबकी परीक्षा होने वाली है। ओनली दोज हु अटेंड कीर्तन एंड प्रवचन विद डिवोटीज कैन सक्सीड। देखिए, ये भक्तिदान ठाकुर बोलते हैं हम सबकी परीक्षा होने वाली है, और अभी परीक्षा का समय ही चल रहा है देखा जाए तो। लेकिन इस परीक्षा में पास कौन होगा स्पष्ट है। देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, ऐसा कुछ गोल गोल घुमा के नहीं बोल रहे हैं। परीक्षा सबकी होने वाली है। परीक्षा में पास कौन होगा? जो भक्तों के संग में नाम जप कर रहा है और हरि कथा सुन रहा है। ये भक्तिदान ठाकुर बोले। फिर भक्तिदान ठाकुर दूसरा चीज स्टेटमेंट बोले, पृथ्वी पे जहां पे भी हरि कथा चल रहा है वो जगह तीर्थ बन गया है। देखिए कितना शक्तिशाली है ये स्टेटमेंट। मतलब ये सुनने के बाद मुझे कितना उत्साह आ रहा था। मैं बोल रहा था चलो यहाँ बैठे हैं, हम कथा कर रहे हैं, तो ये कथा करने से ये जगह तीर्थ हो गया है, और जो जो लोग भक्त लोग अपने घर पे सुन रहे हैं, आप लोग का घर तीर्थ हो गया है। क्यों? क्योंकि भक्तिदान ठाकुर बताते हैं जहां हरि कथा हो रहा है वो तीर्थ माना जाता है। तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं, हम धीरे धीरे अपने प्रवचन में जो है सुनते रहेंगे। तो यहाँ अभी हम 18वें श्लोक पे ही विश्राम करते हैं, देते हैं। हम विश्राम नहीं करते, विश्राम करना सोने के लिए बोलते हैं, नहीं, हम प्रवचन को विश्राम करा रहे हैं। अभी हम जो है प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिन है, तो प्रभुपाद जी की थोड़ी कथाएं सुन लेते हैं। प्रभुपाद जी का शिक्षण जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जो है मैनेजमेंट के बारे में क्या बताएं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैनेजमेंट के बारे में प्रभुपाद बोले, क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस वेयर देयर इज नन। मतलब ये मैनेजमेंट क्या है कि जहां किसी को रुचि ना हो फिर भी उसको जो है हम किसी तरह से जो है भक्ति में प्रेरणा दें। तो ये बहुत मुश्किल कार्य है, पर ये कार्य करने से भगवान हम पे प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं भौतिक रूप से अगर कोई नेता हम पे प्रसन्न हो जाए तो आप सोच सकते हैं कितना हमारा काम होगा, कितना ही होगा। हाल ही में किसी ने, हमारे दूर के रिश्तेदार ने एक मर्सिडीज गाड़ी ली, तो मुझे बता रहे थे कि मैं ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति से मिला था और जिस तरह से मैंने काम किया उससे वो बहुत प्रसन्न हो गए और वो हमेशा मुझे मानते हैं। तो लोग भौतिक जगत में कोई बड़े व्यक्ति का पहचान हो और वो एक बार भी उनसे प्रसन्न हो जाए या उससे प्रभावित हो जाए, वो जीवन भर याद रखते हैं और एक दूसरे को उसका फायदा करवाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो सोचिए भगवान क्या नहीं हमारे जीवन में दे सकते हैं और क्या नहीं करवा सकते। तो अधिकांश समय भक्त इसी मुश्किल में लगा रहता है, अरे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरे भाई, पैसा आएगा भी तो अगर आप सदुपयोग नहीं कर पाओगे तो पैसे से जो है भक्ति में दूर जा सकते हो। तो भगवान अपने भक्त के जीवन में उतना पैसा देते हैं जिससे उसका निर्वाह होता रहे, जिससे वो भक्ति कर सके और भगवत धाम चले जाए। अधिकांश पैसा आने के बाद संभालना मुश्किल है। ये आनंद प्रभु भी बोलते हैं जिनके पास करोड़ों का लागत में वो
कार्य कर रहे हैं, उनके इतना भव्य रूप से उनका घर भी है। तो बोलते हैं संभालना इतना आसान नहीं। अगर आपका भक्ति स्थिर न होगा और आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पैसा आपको भक्ति से दूर लेके जाएगा। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जब वो गृहस्थ थे उन्होंने भी बहुत सारी मुश्किलें झेली। उनका एक पुत्र था जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब था, जिसे बोलते हैं ना मेंटली रिटार्डेड, उतना था। फिर उनका जो कलकत्ता में ऐसी गलियों गलियों में घूमता रहता था क्योंकि पागल जैसा था। तो ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, पर प्रभुपाद ने बहुत जो है मुश्किलें झेली है। उनको धन के मामले में कितनी बार कितना मुश्किल झेलना पड़ा है। उनका जो फार्मेसी था पूरा का पूरा चुरा लिया उनके ही आदमी लोगों ने जिन्होंने काम किया था। तो ये सब बतलाते हैं कि कैसे प्रभुपाद ने इतना सब सहन किया है। तो आज उनका प्राकट्य दिन है, हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जो है बहुत मुश्किलें झेलते हुए उन्होंने प्रचार किया है। यहाँ तक कि जब वो गृहस्थ थे तो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के एक शिष्य थे जिनका नाम था गोविंद, वो ब्रह्मचारी थे। तो उनको ले जाते थे, उनको व्यास आसन पे बैठाते थे और उनको बोलते थे आप प्रवचन दीजिए। तो वो प्रवचन देने के लिए उनको बैठाते थे। तो उनको बोलते थे भजन गाइए जय राधा माधव। तो जैसे जय राधा माधव खत्म होता था उसके बाद प्रभुपाद घूमते थे ऑडियंस में बैठे हुए और वही प्रवचन करते थे। और फिर प्रवचन होने के बाद बोलते थे महाराज साधु हैं, उनका आशीर्वाद दीजिए। तो देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है, प्रभुपाद को मालूम था लोग किससे आकर्षित होंगे, सैफरन कपड़े से, क्योंकि लोगों की सोच क्या है, ये प्रामाणिक साधु है। लेकिन प्रभुपाद गृहस्थ थे और प्रभुपाद को मालूम है कि ये साधु हैं, पर आध्यात्म का ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति एक अलग चीज है, वो कपड़ा देख के नहीं आता है। तो प्रभुपाद क्या बोलते थे, उनको लेके जाते थे, उनको व्यास आसन पे बैठाते थे, लेकिन प्रवचन खुद देते थे। तो एक चीज समझना चाहिए कि हमें जल्दी से पता लगा लेना चाहिए भक्ति किसके पास। जैसे बोलते हैं हमारा इस्कॉन का ये उद्देश्य नहीं है कि हम अच्छे ब्रह्मचारी बनाएं या अच्छे गृहस्थ बनाएं। इस्कॉन का उद्देश्य है हम अच्छे भक्त बनाना चाहते हैं। तो अच्छा भक्त भले ही ब्रह्मचारी आश्रम में हो या भले ही गृहस्थ आश्रम में हो या भले वो आईएएस लड़का हो, अगर वो अच्छा भक्त बनेगा तो वो हर जगह एसेट रहेगा, नहीं तो हर जगह लायबिलिटी हो जाएगा। मतलब हर जगह या तो फायदा करेगा या नुकसान करेगा। तो हमें अच्छा भक्त बनना है, ये हमारा जीवन का उद्देश्य है। प्रभुपाद जब सीताकांत बनर्जी लेन में थे, उन्होंने अपना एक मकान गौड़िया मठ को दिया था। वहां पे जैसे बताया जाता है, जैसे अभी बेस है 2008 से 2018 10 साल मैंने भी बेस चलाया है तो बोरीवली में। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है पहला बेस प्रभुपाद ने दिया था। और वो बेस जो है उधर जो है उनके भक्तिदान ठाकुर के एक डिसाइपल थे डोल गोविंद शास्त्री महाराज, वो प्रवचन दिए। और उस वक्त तो प्रभुपाद ग्रस्त थे, तो प्रभुपाद सीढ़ी पर बैठ के जप कर रहे थे। तो डोल गोविंद शास्त्री उधर आए और बैठे ऊपर और बोले मैंने अभी अभी प्रवचन दिया है शिष्यों को और ये बोला है पृथ्वी आचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बनो। ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षण है। तो ये होगा क्या, ऐसे करके उनके प्रश्न हुआ। तो प्रभुपाद जी जो है उठ के जा रहे थे, तो उठते उठते जाते समय बोले, घूम के बोले कि अवश्य होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है। और फिर बोले कि एक मूर्ख व्यक्ति जो कृष्ण भगवान को शरणागत हुआ है वो इसको कर बताएगा। तो फिर नीचे उतर रहे थे, तो डोल गोविंद शास्त्री अपने मन में सोच रहे थे मैं तो नहीं जो ये भविष्यवाणी करके बताऊंगा। तो प्रभुपाद जी मुड़ के देखे, उन्होंने बोला कुछ नहीं, मन में सोच रहे हैं डोल गोविंद शास्त्री, मैं तो नहीं जो ये प्रचार पूरे विश्व में लेके जाएंगे करेंगे। प्रभुपाद मुड़ के देखे और उनकी तरफ देखते हुए बोले आप नहीं होंगे। तो बताया जाता है कि डोल गोविंद शास्त्री जो है थोड़े क्रोधित हो गए, मन में सोचने लगे अच्छा ये क्या अभय बाबू सोचते हैं वो कर लेंगे, वो तो गृहस्थ व्यक्ति हैं, गृहस्थ व्यक्ति कैसे करेगा ये वो करके। तो ऐसे जो है जिनको पूरी श्रद्धा है अपने गुरु पे और कृष्ण भगवान पे, तो वो कर सकते हैं। जैसे देखिए लोग स्टॉक एक्सचेंज वाले लोग घंटों घंटों बात करते रहते हैं, क्यों, पैसे की बात करते हैं। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो भक्ति की बात करता है। तो स्टॉक एक्सचेंज में क्या मिलता है, पैसा। भक्ति में क्या मिलता है, हमें ये जो हम
कथा करते हैं उसमें क्या मिलता है? भक्ति, कृष्ण भगवान का संग। तो कोई पैसा कमाने वाला हो स्टॉक एक्सचेंज में होगा तो हो सकता है सुबह 7-8 बजे से चालू हो जाएगा रात के 10-11 बजे तक। कल 1 बज रहा था, मैं एक भक्त को देख रहा था 1 बजे फोन पे बात कर रहा है, रात को 1 बजे फोन पे चल रहा है, वही स्टॉक एक्सचेंज का पैसे का। तो मैं सोच रहा था देखो क्या उत्साह है। अगर मैं किसी को 1 बजे, मैं 11 बजे 10 बजे का फोन नहीं करता हूँ किसी भी भक्त को, मुझे लगता है नहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिनको स्टॉक एक्सचेंज में इतना रस है, पैसे का रस है, रात को 1 बजे को भी बात कर सकते हैं और सामने वाला भी बहुत उत्साह में बात कर रहा है। क्यों? पैसे की बात चल रही है। तो पैसे के लिए लोग इतना उत्साह दिखाते हैं, तो हम जैसे भक्तों को भक्ति के लिए कितना उत्साह दिखाना चाहिए। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान जो भी हमारे जीवन में करते हैं वो शुभ है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वीकार करना मुश्किल है पर सिद्धांत के हिसाब से हमें समझ लेना चाहिए। देखिए सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। तो वर्णन किया गया शास्त्रों में, नारद मुनि जब दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, तो उनकी माता का ही मृत्यु हो गया जब वो छोटे से बालक थे। तो अभी आप बोलोगे ये क्या हुआ, ये अच्छा थोड़ी है, छोटे से बालक की माता चली गई। लेकिन जो कृष्ण भगवान करते हैं वो शुभ है, ये भी शुभ था उनके लिए। क्यों? उसके बाद वो जो है सब जगह भ्रमण करने लगे और सब जगह वो घूम घूम के प्रार्थना करके जो है भगवान का उनको साक्षात दर्शन हुआ। तो जो हुआ उस समय वो तो ऐसा लगता है अशुभ है, लेकिन भगवान जो भी भक्तों के जीवन में करते हैं वो पूरी तरह से शुभ होता है, पहला चीज। तो ये हमें जीवन में मान के चलना है। अभी से लेके हमारे शरीर में जब आखिरी सांस रहेगा तब तक जो भगवान हमारे साथ कर रहे हैं सब शुभ है। तो हम कभी विचलित हो जाएंगे तो ऐसी अवस्था में हमें प्रार्थना करना है, हमें मनन करना है और विचलित नहीं होते हुए कृष्ण भगवान का हस्ताक्षेप देखते हुए नाम जप भागवत करते हुए प्रार्थना करते हुए उस समय से आगे निकलना है। तो बोलते हैं एक भक्त एडवांस्ड है वो कैसे मालूम चलता है? प्रभुपाद बताए। ये देखिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हमें लोग को लग रहा है कि हम एडवांस्ड हैं तो इसके 2 लक्षण हैं। क्या 2 लक्षण है? प्रभुपाद बताते हैं एक भक्त एडवांस्ड है कैसे मालूम चलता है? कोई भी व्यक्ति पहला, और दूसरा कोई भी परिस्थिति उसकी भक्ति रोक नहीं सकता। ये एडवांस भक्त का लक्षण है। ठीक है? क्या एडवांस भक्त का लक्षण है? कि कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति उसकी भक्ति नहीं रोक सकती। और कोई भी व्यक्ति में सारी दुनिया भी आते हैं और खुद भी आप आते हो। तो कभी कभी हम खुद हतोत्साहित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, हतोत्साहित मतलब दुखी हो जाते हैं। तो हमें खुद को भी अपना हतोत्साहित होते हुए, दुखी होते हुए जो है अपना भक्ति रोकना नहीं चाहिए। तो हम एडवांस माने जाते हैं। अब प्रभुपाद जी बताया जाता है 1922 में उनके गुरु महाराज ने शिक्षण दिया था कि भाई इसका प्रचार करो। और कब प्रचार किया उन्होंने? 1965 में, 43 साल के बाद। सोचिए कितना लंबा समय है, 43 इयर्स। लेकिन जो शिक्षण मिला उनको अपने गुरु द्वारा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूरा जीवन बीत गया। लेकिन 65 जो 1965 जब हुआ उस साल में उन्होंने प्रचार के लिए निकले। तो प्रभुपाद जब जूहू में थे तो उन्होंने बताया कि इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो मिस्टर एन के साथ कोर्ट केस चल रहे हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है। तो बोले कि मैं कभी भी निराश नहीं रहूंगा जीवन में। मतलब भले कितने ही तकलीफ क्यों ना आ जाए मेरे जीवन में, और तकलीफों से मैं जो है दुखी हो जाऊंगा पर कभी निराश नहीं होऊंगा। मतलब मैं जो है भक्ति करना कम नहीं करूंगा, भक्ति मैं पूरी तीव्रता से करता रहूंगा। तो सबसे बड़ा ऐश्वर्य, सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में क्या है? ये बड़ा प्रश्न है जो उसका जवाब हमें जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम जो है बेकार में ही दुखी होते रहेंगे और बेकार की चीजों में अपना समय व्यर्थ करते रहेंगे। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा एसेट, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में है अभी का एक पल, जो एक बार बीत जाएगा वो वापस नहीं आएगा। तो जो अभी का समय है हमारे हाथ में, इस समय में हमें पूर्व काल
या जैसे बोलते हैं पास्ट, उसके बारे में सोच के दुखी नहीं होना है, उससे हमें शिक्षण ले लेना है बस। और इस समय ये हमारा सबसे बड़ा धन है, जो अभी का हमारे पास समय है हाथ में, उसका सदुपयोग करना चाहिए सर्वोत्तम तरीके से, आध्यात्मिक रूप से भी और भौतिक रूप से भी। अगर आप इस समय का सही सदुपयोग करेंगे तो आप सबसे कामयाब व्यक्ति हैं, और इस समय का दुरुपयोग कर दोगे, बर्बाद कर दोगे, तो आपका सबसे बड़ा नुकसान है। तो बोलते हैं वैराग्य मतलब प्रभुपाद बताए, अपना सोच विचार छोड़ दीजिए, जो गुरु बोलते हैं वो स्वीकार कर लीजिए, ये सबसे बड़ा वैराग्य है। अर्थात जो गुरु बोलता है उसे स्वीकार कर लो, वो सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु, उनकी इच्छा थी वृंदावन जाने की, और नित्यानंद प्रभु उनको जो है ये गंगा की तरफ, बंगाल की तरफ रास्ता बता देते हैं, वहां भेज देते हैं। और वहां पे जब वो अपनी माता से मिलते हैं तो माता उनको बोलती है आप वृंदावन मत जाइए, सन्यास लेके आप जो है जगन्नाथपुरी चले जाइए। तो अभी चैतन्य महाप्रभु कौन है? सबसे बड़े पांडित्य है, उनका जो साक्षात भगवान तो है, और पांडित्य भी ऐसा है कि उन्होंने केशव कश्मीरी को परास्त किया है, और सबसे विद्वान, सबसे बुद्धिमान थे कि माता सरस्वती आके केशव कश्मीरी को बोलते हैं अरे ये तो पूर्ण पुरुष भगवान है, शरणागत हो जाओ। तो ये जो सबसे बुद्धिमान रूप में भगवान प्रकट हुए हैं, अपनी माता जब बोलती है उनको कि वृंदावन मत जाओ, तो हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं अरे मेरा तो पूरा प्लान चौपट हो गया, मैंने क्या सोचा था वृंदावन में जाके निवास करना, और वृंदावन छोड़ के मुझे जगन्नाथपुरी जाना पड़ रहा है, हट। ऐसे करके दुखी नहीं होते, हाथ जोड़ के स्वीकार कर लेते हैं और आजीवन काल के लिए जगन्नाथपुरी में रहते हैं। ये है भगवान की नम्रता। इतना पांडित्य होने के बावजूद भी जब उनकी माता बोलती है तो ये नहीं बोलते अरे माता आपको क्या मालूम है, आप थोड़ी इतने बुद्धिमान हो, मैं तो साक्षात भगवान हूं, मैंने तो इतने लोगों को परास्त किया है ज्ञान के मामले में। नहीं, जो माता बोलते हैं स्वीकार करते हैं। ये है नम्रता, जो भगवान त्रणादपि सुनिचना बोले हैं, अपने जीवन में लागू करके भी सिखा रहे हैं कि जो कोई दूसरा वैष्णव बोलता है उसे अगर प्रामाणिक है चीजों तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो एक शुद्ध भक्त का ये लक्षण है, वो हर चीज में जो है भगवान को देख सकता है, हर परिस्थिति में ये देख लेता है कि ये भगवान के द्वारा रचित है। तो अगर इसकी मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करूं इस चीज का कि हर चीज में वो भगवान को देख लेता है, तो मैं ये बोलूंगा कि अभी जो कोरोना वायरस हुआ है, ये भगवान के हस्ताक्षेप के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे प्रभुपाद दिखते हैं, एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता। तो अभी जो हुआ है उसमें हमें वो ही करना है जो राधानाथ महाराज बताते हैं, वी शुड गो डीपर इन अवर रिलेशंस विद कृष्णा इन एवरी सिचुएशन। इस समय इस कोरोना वायरस के साथ हमें क्या करना है? कृष्ण भगवान से हमारा संबंध और गहराई रूप से बनाने की कोशिश करनी है, और ये सिर्फ आज नहीं, हर पल करना है, हर रोज करना है, जीवन के अंत तक करना है। अगर आप ये दृष्टि रखेंगे तो आप भगवान को देख रहे हैं हर परिस्थिति में। श्रीमद् भागवतम एक चश्मे के समान है। जब हम चश्मा पहनते हैं तो चश्मे से पूरी दुनिया देखते हैं, वैसे श्रीमद् भागवतम एक चश्मे के समान है जो प्रभुपाद ने दृष्टि दिया है। जैसे आज हमने सुना कि कैसे कुंडली देख के विवाह कराना चाहिए, तो वो ही ज्ञान और जितना सब हमने देखा सुना कि गुरु जो बोलता है 100% स्वीकार करना चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा। गुरु को हमसे कुछ नहीं चाहिए। देखिए राधानाथ महाराज हम सबको दीक्षा दिए हैं, और बहुत सारे दीक्षित भक्त अभी जुड़े हुए हैं। आदिकर्ता प्रभु दिख रहे हैं मुझे इसमें, और मोहनानंद प्रभु भी जुड़े हुए हैं, और राधे श्याम कृपा दिख रहे हैं। मैं सिर्फ दीक्षित लोगों का नाम ले रहा हूँ, बाकी सबका नाम भी देख कर तो रहा हूं मैं। श्याम मुकुंद प्रभु जुड़े हुए हैं, जो है विशुद्ध सत्व प्रभु दिखे हुए हैं, जिन्होंने अपना नाम वैभव करके लिखा हुआ है। तो सब लोग सोचिए, राधानाथ महाराज जो हैं 19 साल की उम्र में भगवान की खोज में चले गए। अभी उनका इस दिसंबर में 70 साल हो रहा है। 50 साल से पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं, हमें भक्ति प्रदान देने की कोशिश कर रहे हैं, और सन्यासी हैं। इंद्र भोग तो दूर की बात है, उन्होंने जीवन में आराम भी नहीं किया। जीवन में कभी उन्होंने
सही तरीके से भोजन भी नहीं किया, जिसके कारण उनका तबीयत इतना खराब। और उनका एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, बद्धजीवों को कृष्ण भक्ति दे सके। तो ऐसे गुरु के आश्रय में आए हैं हम, ऐसे गुरु का हमें संग मिला है, जिन्होंने पूरा जीवन पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में दिया है। और उनसे शिक्षण जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, और हमारा भी कल्याण होगा, और उससे हम दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद बोले, अगर आप मेरा धन्यवाद करना चाहते हो तो आप क्या करो, जो मैंने आपको दिया है आप दूसरों को दो। अरे सामने वाला नहीं लेगा, वो तो कलयुग के बद्ध जीवों की अवस्था है। वो हो सकता है हमारे साथ के गुरु भाइयों की, दीक्षित भक्तों की अवस्था है, नहीं लेंगे, वो नाम जप नहीं लेंगे, वो भागवतम नहीं लेंगे। लेकिन हमें तो कोशिश करना है, प्यार से देने की कोशिश करते रहना है उनको। और अगर वो ले लेंगे तो देखिए, अगर प्रभुपाद के जो जॉर्ज हैरिसन है, और प्रभुपाद ने भी बताया ये चीज, द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। अगर ये आपको हरिनाम प्रामाणिक लग रहा है, अगर आपको ये भागवत प्रामाणिक लग रहा है, तो अगर आपके जीवन में ये परिवर्तन कर रहा है, तो निश्चित रूप से दूसरे के जीवन में परिवर्तन करेगा। तो कोशिश करके देखिए। तो अगर आप कामयाब नहीं रहे, कोई बात नहीं, कम से कम कृष्ण भगवान ये तो देखेंगे, इसने 15 मिनट लगाया दूसरों लोगों को फोन करने में, 15 मिनट लगाया प्रचार करने में, दूसरों को जोड़ने में। वाह, कितना अच्छा भक्त है ये। अपना तो भक्ति कर ही रहा है, पर दूसरों को जोड़ने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है। तो प्रभुपाद ने एक चिट्ठी लिखी गुरुदास को, और उसमें लिखा कि अगर आप नम्र रूप से जो है, अगर आप नम्र हो और गुरु की सेवा कर रहे हो, तब आपको जो है स्वीट ट्रांसेंडेंटल प्लेजर आपको अपने जीवन में अनुभव होगा। तो ये बहुत गहरी चीज है, जरा ध्यान से समझिए इस बात को। प्रभुपाद जो गुरुदास जी को चिट्ठी में बताए, जब तक आप नम्र नहीं बन के गुरु की सेवा नहीं करते, तब तक आपको मधुर आध्यात्मिक आनंद प्राप्त नहीं होगा। भले ही आप इस जीवन में मत करो, या आने वाले करोड़ों जीवन में भी गुरु के सामने नम्रता से झुको मत, तो आपको जो मधुर आध्यात्मिक आनंद है उसका अनुभव नहीं होगा। और जब तक वो अनुभव नहीं होगा, तब तक आप इंद्र तृप्ति से दूर नहीं जा सकते, तब तक आप माया के प्रपंच से नहीं जा सकते, बच सकते। ये प्रभुपाद ने गुरुदास जी को चिट्ठी में बताया है। तो माया के प्रपंच से बचना है, इंद्र भोग से बचना है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे जीवन में, कि हम नम्रता से गुरु की सेवा करें, तो हमें मधुर आध्यात्मिक आनंद अपने जीवन में अनुभव होगा। देखिए, स्वीट ट्रांसेंडेंटल प्लेजर यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, एंड देन यू विल बी एबल टू ओवरकम माया एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि जो गुरु बता रहे हैं वो अपने जीवन में हम स्वीकार करें, और गुरु के बताए हुए शिक्षण पे पूरी तरह से अपना जीवन व्यतीत करें। तो वर्णन आता है कि भवानंद प्रभु एक बार अमेरिका में गुलाब का तेल लेके चले गए, और वो जो गुलाब का तेल था बहुत महंगा था, और ऐसा लग रहा था वो 6 महीना साल भर उपयोग करना चाहिए उसको। तो प्रभुपाद के हाथ में दिया, बोला प्रभुपाद ये विशेष तेल है, क्योंकि प्रभुपाद तेल का मसाज करते थे, सब करते थे। तो प्रभुपाद ने पूरा बोतल जो है अपने हाथ में खाली किया और सर पे लगा दिया। तो भवानंद प्रभु को बड़ा झटका लगा, बोला इतना महंगा तेल मैं लाया हूँ, गुलाब का है, एक पल में प्रभुपाद ने पूरा बोतल ही खाली कर दिया। तो फिर बोला चलो अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा लगा प्रभुपाद को पूछते हैं। तो प्रभुपाद बोले ये ठीक है, लेकिन कलकत्ता का तेल और बेहतर है। तो प्रभुपाद जो है सामने वाले भक्त को हमेशा नम्र कर देते थे। रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा, क्या आप गुरु बोलते हैं और रॉयल रॉस में घूम रहे हो? रॉयल्स रॉयस, मर्सिडीज जैसे महंगी महंगी गाड़ी में लेके जाते थे प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद जो है, प्रभुपाद खुद तो साधु थे, ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी को इन सब से आसक्ति थी, लेकिन प्रभुपाद जी वो रिपोर्टर की हवा निकालने के लिए प्रभुपाद उसको बोले, मैं कृष्ण का प्रतिनिधि हूँ, कृष्ण भगवान तो लोहे के रथ, सोने के रथ में घूमते थे, कम से कम सोने की गाड़ी आनी चाहिए मेरे लिए, और ये मेरी बड़ी कृपा है जो ऐसा लोहे का गाड़ी में स्वीकार कर रहा हूँ। ये मेरा बड़ा कृपालु स्वभाव है कि ऐसा फालतू चीज भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसे करके पिन मार के पूरा रिपोर्टर को उड़ा दिए प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जो है किसी परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते थे,
प्रभुपाद को एक भक्त जो है उनका चप्पल लेना चाहते थे, महाचप्पल। तो वो क्या किए, जैसा प्रभुपाद का चप्पल था वैसे ही दूसरा डुप्लीकेट चप्पल लाके रखे, और जो है वो चप्पल रखे, और उनको लगा प्रभुपाद एक बार पहन लेंगे तो मैं क्या करूंगा जो है मैं वो चप्पल महा बना के ले लूंगा करके। तो ऐसे करके वो जो है उन्होंने रख दिया वो चप्पल वहां। प्रभुपाद ने जो है वो चप्पल पहने, फिर वो मंदिर के प्रांगण में घूमे, और फिर वही चप्पल लेके अंदर कमरे में घुस गए। तो शिष्य भ्रमित हो गया, तो फिर बोले अरे ये चप्पल तो हमेशा प्रभुपाद बाहर छोड़ते हैं, कमरे में अंदर क्यों लेके गए? तो प्रभुपाद घंटी बजा के बुलाया उसको और बोले तुम्हें मेरा महा चप्पल चाहिए क्या? तो बोले हाँ। तो बोले अपने गुरु के साथ जो है गेम्स खेलना बंद करो, हैं, ये लो चाहिए तो ले लो ये चप्पल करके। तो प्रभुपाद जो है इतने उस्ताद थे, हर एक चीज इतने बारीकी से इतने ध्यान से देखते थे, उनको हमेशा सब ध्यान रहता था। फिर देखिए प्रभुपाद के जीवन में भी काफी चुनौतियां थी। अर्थात देखिए प्रभुपाद जब गौड़िया मठ में थे तो गौड़िया मठ में जो है काफी लड़ाई झगड़े होने लगे। एक समय था गौड़िया मठ जब भक्तिसिद्धांत ठाकुर थे तो 1936 को भक्तिसिद्धांत ठाकुर छोड़ के गए इस भौतिक जगत को, और उससे पहले भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो रे ऑफ विष्णु हैं उनकी इतनी शक्ति थी कि 15 से 20 हजार लोग उनके मायापुर के यात्रा में आते थे, जो परिक्रमा वो करते थे 15 से 20 हजार। अभी इतने सालों की मेहनत से हम लोग 7,000 तक पहुंचे, पर भक्तिसिद्धांत ठाकुर के टाइम पे बोलते हैं 15-20 हजार लोग यात्रा करते थे, और जो है उनके 60,000 तक शिष्य थे, ऐसा कई कई भक्तों ने बताया। तो इतना अच्छा समय होने के बाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर के जाने के बाद कोर्ट केस हो गए और सारे के सारे गौड़िया मठ टूट गए और सब एक एक सेंटर अलग अलग हो गए। तो प्रभुपाद ने बताया कि जो मेरे गुरु भाइयों ने किया वो तुम मत करना। वो अपने शिष्यों को बोले तुम मत करना, मतलब उन्होंने जीबीसी भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बोला था जीबीसी बना के तुम जो है गौड़िया मठ को चलाना, तो उन्होंने नहीं किया, इसलिए पूरा गौड़िया मठ टूट गया। प्रभुपाद बोले इस्कॉन को जीबीसी चलाना चाहिए, तो जीबीसी जो एक गवर्निंग बॉडी कमीशन है वो सबसे बड़ा है, तो उसके सामने कोई सन्यासी नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई कुछ भी नहीं, जो जीबीसी डिसाइड करेगा वो सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद ने ब्लेम नहीं किया, प्रभुपाद ने दोष नहीं देखा, बोले ये क्या गौड़िया मठ में मेरे गुरु भाई लोग सब झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट केस कर रहे हैं, नहीं। प्रभुपाद ने मेहनत किया और पूरी तरह से भक्ति का प्रचार किया। भले ही उनके सामने जब उनके गुरु भाई सब लड़ रहे थे, सब कोर्ट केस चल रहा था, प्रभुपाद उससे प्रभावित नहीं हुए, प्रभुपाद ने मन एक ही जगह लगा के रखा था। तो बताया जाता है जितना भी भक्ति का, अभी देखिए हम लोग भी प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आदिकर्ता प्रभु मुझे मालूम है 1998 की बात है जब मैं पहला प्रवचन देना स्टार्ट किया था। 1998 से आज 2020 चल रहा है, 22 साल हो गए। तो उस वक्त 4 लोग थे, 2 लोग थे, एक अभय और घनश्याम। तो मैं बोल रहा था 2 लोग को मैं प्रचार करूंगा तो प्रचार होगा, लेक्चर नहीं होगा, तो कम से कम 2 लोग और मिलने चाहिए। तो फिर मुकेश और राग सिंधु प्रभु, तो वो दोनों मिल गए मेरे को। तो मैंने बोला हाँ ये दोनों भी आ गए, तो अभी 4 लोग हो गए। ये 1998 की बात है, 1998, 99। तो बोला हाँ अभी मैं प्रवचन दे सकता हूँ। तो अभी 21-22 साल से तकरीबन ज्यादा हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है भक्ति का प्रचार जो है धन से नहीं होता, मैनेजमेंट टैक्टिस से नहीं होता, भक्ति का प्रचार होता है एक व्यक्ति के उत्साह से, एक व्यक्ति के हृदय में जो है भक्ति का जो अग्नि है वो उज्ज्वलित होके वो दूसरों को देना चाहता है, वो दूसरों को जोड़ना चाहता है, उससे जो है भक्ति का पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में प्रचार होता है। सिर्फ आप सोचो मेरे पास धन है, मेरे पास ये मैनेजमेंट टैक्टिस है, उससे नहीं भक्ति का प्रचार होगा। भक्ति का प्रचार के लिए एक व्यक्ति को अपने हृदय में से वो जो प्रचार है
वो भक्ति है वो दूसरों को प्रदान करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तब बढ़ता है। तो हर परिस्थिति में हमारे पास 2 मौका रहेगा। देखिए ध्यान से समझिए, अभी इस परिस्थिति के लिए भी कोरोना वायरस में भी हमें ध्यान रखना है। हर परिस्थिति में हमारे पास 2 अवसर रहेंगे। एक, आप उस अवसर को, उस परिस्थिति को गाली दो। दूसरा, उस परिस्थिति में पूरा लाभ उठाओ, पूरा फायदा उठाओ। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास हर समय 2 परिस्थिति रहेगा, एक उसका फायदा उठाइए या उसको गाली दीजिए। तो इस समय या तो हम कोरोना वायरस को गाली दे सकते हैं, जैसे पूरी दुनिया गाली दे रही है, और ये दोष वो दोष कर सकते हैं। दूसरा कि हम इस परिस्थिति में जो है हम जो है ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, ज्यादा से अपना फायदा करें और दूसरों को भी फायदा करवाएं। तो कई ये मैनेजमेंट सूत्र में बताया जाता है, जो भक्ति में भी काफी लागू होता है। आप कामयाब बनना चाहते हो, अगर हम पूछें कितने लोगों को कामयाब बनना है, तो सारे के सारे लोग बोलेंगे हाँ हाँ मुझे कामयाब बनना है। तो कामयाब बनने के 3 सूत्र है। एक, अपने पे पूरा आपको विश्वास होना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी दुखी होके आपको अपना कार्य जो है रोकना नहीं चाहिए। तो वो जो एक बार कार्य आपने शुरू किया है उसको कंसिस्टेंसी मतलब रोज नित्य रूप से ध्यानपूर्वक करते ही रहना है। तो पहला है अपने पे विश्वास, या आप बोल सकते हैं कि अपने पे विश्वास मतलब भगवान पे, गुरु पे भी विश्वास, तो वो सब साथ में आ जाते हैं। और दूसरा, जो हम कार्य कर रहे हैं वो लगातार वही कार्य करना है, ये दूसरा जो है कामयाब होने का फल है। और तीसरा है अपने आप को जोर दे के ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये 3 सूत्र है कामयाबी के। पहला, अपने आप पे विश्वास, भगवान पे विश्वास। दूसरा, लगातार वही कार्य करते रहें। और तीसरा, खूब मेहनत करें उस कार्य में, तो अवश्य रूप से आप कामयाब होंगे। तो भौतिक रूप से भले ही वो कोई कामयाब हो ना हो, लेकिन कम से कम उसको इतनी संतुष्टि रहेगी कि मैंने लगातार मेहनत किया, मैंने सबसे ज्यादा जो है लगातार कार्य किया, और मैंने बहुत मेहनत भी किया, अपने आप को बहुत बोलते ना जोर भी दिया। तो कम से कम उसको हृदय में संतुष्टि होगी भौतिक रूप से कि मैंने अपना 100% दिया। और आध्यात्मिक रूप से अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से ये उसको समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान है। अगर उसने अपना ज्यादा से ज्यादा शक्ति लगाया है और उसने नित्य रूप से कार्य किया है, तो भगवान उसका अवश्य आदान प्रदान करेंगे। तो देखिए 1922 में प्रभुपाद भक्तिदान ठाकुर से मिले, 33 में उनको दीक्षा मिला, 44 में जो है भगवत बैक टू गॉड मैगजीन लिखा, 55 में उन्होंने वानप्रस्थ लिया, और 66 में इस्कॉन की स्थापना की, 77 में वो ये दुनिया छोड़ के चले गए, 88 में भागवतम श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की स्थापना हुई। और उसके बाद तो पूरा इतिहास हमारे पास है ही, कैसे भक्ति हॉस्पिटल आया, कैसे जीवी आया। तो जीवी फार्म हाउस क्यों चाहिए, हॉस्पिटल क्यों चाहिए? आज के तारीख में सारे साधु जो हैं जीवी और भक्तिनंद हॉस्पिटल के कारण बच गए कोरोना वायरस से। हमारे मंदिर में सिर्फ आज की तारीख में 25-30 ब्रह्मचारी हैं, बाकी 50 से 100 ब्रह्मचारी जीवी चले गए हैं जो राधा गोपीनाथ में रहते थे। क्यों? 100 एकड़ जमीन है, पहाड़ों का वातावरण है, वहां पे एक भी केस नहीं है, वहां के गांव में कोई केस नहीं है, तो वहां वो आराम से रह रहे हैं। और भक्तिनंद हॉस्पिटल होने के कारण आज की तारीख में जो 14 ब्रह्मचारी जिनको कोरोना वायरस हुआ है उनका भी ध्यान हो रहा है। तो क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन आज देखिए जो 1999 में भक्तिनंद हॉस्पिटल चालू किया, 21 साल के बाद उसका फायदा पूरी तरह से दिख रहा है। हजारों की संख्या में लोगों को जो कोरोना वायरस हो रहा है अपना हॉस्पिटल आश्रय दे रहा है, पैसा कमाने के लिए नहीं, लूटने के लिए नहीं, लोगों की रक्षा करने के लिए। तो जन्माष्टमी पे मैंने सोचा था थोड़ा बताएंगे, प्रवचन करेंगे, पर जन्माष्टमी पे तो नहीं हो पाया, पर आज प्रभुपाद के आविर्भाव पे थोड़ा हम चर्चा कर रहे हैं। तो टाइम मैगजीन में वर्णन आया है कि कितने लोग हैं जिन्होंने 70 साल के बाद अपना जीवन का कार्य संपन्न किया, और उसमें प्रभुपाद जी का नाम आता है कि प्रभुपाद जी ने देखिए 65 साल की उम्र में जो है प्रचार किया और
पूरा विश्व भर में जो है इस्कॉन की स्थापना करा दी। तो प्रभुपाद को पूछा गया था जीवा का पतन क्यों हुआ है, जीवा का पतन क्यों हुआ है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कॉजलेस स्टूपिडिटी। कॉजलेस स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, बिना कारण का मूर्खता दिखाने के कारण जीव जो है वो भौतिक जगत में आया है। तो फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने अपने डायरी में लिखा है 1965 में कि दो भक्त आए और उनको ऐसा लगता है प्रसाद अच्छा लगा। ये 1965 में जब अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो दो भक्त नहीं आए, दो हिप्पी लड़के लोग आए थे और उन्होंने खाना खाया। तो प्रभुपाद लिखते हैं अपने डायरी में, वो अभी भी डायरी अवेलेबल है, उसके नोट्स सब अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जब इस्कॉन की स्थापना की थी एक भी भक्त नहीं था, दो हिप्पी लोग सिर्फ खाना खा के गए। तो प्रभुपाद का सोच विचार क्या था? प्रभुपाद बोल रहे अरे उनको प्रसाद अच्छा लगा, मतलब भक्ति बढ़ेगा यहाँ पे। हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ दो ही लोग आए, प्रोग्राम फेल। नहीं, प्रभुपाद देखिए कितना पॉजिटिव सोचते थे, और प्रभुपाद कितना जो है हर परिस्थिति में ये सोचते थे भक्ति बढ़ाना। तो उसके हिसाब से अभी तो आप देखें कि भारत में अच्छे से प्रचार हो रहा है। और ऑनलाइन का एक और फायदा है कि हम लोग को ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ रहा है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकते हैं और इसके बारे में दूसरों को भी बता सकते हैं। एक चीज बता रहे थे, 1967 की बात है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो है जा चुके थे 36 में, और सबसे सीनियर मोस्ट डिवोटीज में प्रभुपाद थे और वो सन्यासी थे। तो वो एक गौड़िया मठ से अगर दूसरे गौड़िया मठ में जाते थे एज अ सीनियर मोस्ट सन्यासी जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर के शिष्य हैं, तो हर जगह उनको सम्मान मिलता था, सब जगह वो लेक्चर दे सकते थे और उनको अच्छा खासा कमरा मिलता था, अच्छा प्रसाद मिलता था। उनको भारत के जो 64 गौड़िया मठ बनाए थे, सब जगह जाके आराम से प्रचार कर सकते थे, उनको कोई मुश्किल नहीं होता था। लेकिन वो सब छोड़ के, पूरा फैसिलिटी छोड़ के प्रभुपाद जो है कहाँ पे गए? अमेरिका। हिप्पी लोगों के बीच में, जहाँ पे उनपे जानलेवा अटैक हुआ और हार्ट अटैक आया जब वो शिप में थे, इतना सब उन्होंने किया। और वहां पे वो झोपड़पट्टी में रहते थे पहले 1 साल, जब तक इस्कॉन का पूरा एस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो देखिए प्रभुपाद ने जो है आसान रास्ता नहीं ढूंढा। प्रभुपाद ने जो गुरु चाहते थे कि भाई वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रचार हो, उसके लिए उन्होंने जितनी भी कठिनाइयां पूरी झेली। तो बोलते हैं भक्ति बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप चाहते हो भक्ति आपके जीवन में आए, तो जो कंफर्ट जोन है आपका, आपको लगता है ये आराम का है, तो उस आराम से आपको निकलना पड़ेगा। ये राधानाथ महाराज का फेमस स्टेटमेंट है, भक्ति बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपने आराम के जीवन से बाहर निकलिए। हाँ, तो थोड़ा श्रवण करना, ये करना थोड़ी तपस्या हो जाती है, जपा करना तपस्या हो जाती है, लेकिन अगर हम करते रहेंगे तो बोलते हैं राधानाथ महाराज भक्ति बिगिंस व्हेन यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। थोड़ा तकलीफ लेते हैं तो, जैसे प्रभुपाद दूसरी जगह अपने शास्त्रों में लिखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गोस इल टुगेदर। मतलब आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो और इंद्र भोग करने जाओगे तो उसमें आपको दोनों सही नहीं रहेगा। तो देखिए एक भागवतम सुनने के बाद मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मेरे को रियलाइजेशन हुआ कि जो देवहूति माता बोलती है, अब देखिए देवहूति और कर्दम मुनि ने जो इतना इंद्र भोग किया, मतलब जैसे भौतिक जगत में बहुत लोगों के पास प्राइवेट प्लेन रहता है, लेकिन इनके पास प्राइवेट पूरा एक महल था जो पृथ्वी पे नहीं, भारत में नहीं, मतलब यहाँ पृथ्वी पे नहीं, दूसरे लोक में भी जा सकता। इतना इंद्रभोग करने के बाद क्या बोल रहे हैं, आई एम बीइंग सॉलिडली चीटेड बाय माया, मतलब माया ने पूरी तरह से मुझे धोखा दे दिया। तो उसके बाद मैं एक भक्त के साथ चर्चा कर रहा था और मैं बोल रहा था अगर हमारे जीवन में भी थोड़ा बहुत इंद्रभोग आ गया, समझ लीजिए कुछ बहुत थोड़े पैसे आ गए या ज्यादा पैसे आ गए और हम प्लेन में यहाँ वहां घूमे देश विदेश में, लेकिन उसका सार क्या है? पहली देवहूति माता ने बता दिया, क्या? मैंने भक्ति नहीं की, इंद्र भोग में 100 साल बर्बाद कर दिया आपके साथ भोग करते हुए और मेरा जीवन का लक्ष्य विफल हो गया करके वो बोल रही हैं कि मेरे को माया ने पूरी तरह से धोखा दे दिया। तो ये समझ लीजिए आप लोग कि जीवन में कामयाबी क्या है, वो है भक्ति करना, इंद्र भोग करना नहीं।
अभी आपको मैं देखिए, आज प्रभुपाद का दिन है, ऐसा मटीरियलिस्टिक नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे को कॉलेज के दिन के याद आ गए हैं बात, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं पिक्चर देखता था इस्कॉन में आने से पहले, और एक मूवी देखा था चांदनी करके। वो विनोद खन्ना, श्रीदेवी और ऋषि कपूर हीरो थे। और वो, अगर आप मूवी अभी देखिएगा मत, पर जस्ट बता रहा हूँ, जिसने देखा है उसको मालूम है। पूरे वर्ल्ड में उनका शूटिंग हुआ है, अब्रॉड में, और तीनों जन जो हैं अलग अलग तरह से आनंद भोग रहे हैं, घूम रहे हैं, गाना वाना वगैरह वगैरह। और आज देखिए 2020 में तीनों ही नहीं है, विनोद खन्ना, श्रीदेवी और ऋषि कपूर तीनों चल बसे। कब की बात है, ये चांदनी मूवी होगा शायद 91 92 या जो भी है। 25-30 साल का गेम है। तो अभी हम बैठे हैं 2020 में। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं 2050 में जो 33 लोग सुन रहे हैं उसमें से हो सकता है 15 लोग हरी बोल भी हो जाएंगे। तो 30 साल है अभी हमारे पास हाथ में, समय की बात है। फिर समय आएगा, बोलेंगे ये चले गए, वो चले गए, वो चले गए। तो इसलिए बेहतर है जितना हो सके भक्ति कर लीजिए, और भक्ति करके जीवन सार्थक करिए, खुद प्रसन्न रहेंगे, दूसरों को भी जो है प्रसन्नता दे सकते हैं। तो प्रभुपाद जी जो है अलग अलग समय में अलग अलग भक्तों से अलग अलग प्रदान करते थे। तो एक रॉक शो में गए जहाँ पे बनाना डांस चल रहा था, सब लोग केले के रूप में जो है बन के, वो केला बन के नाच रहे थे। तो प्रभु बोले, ये केला बन के क्यों नाच रहे हैं अमेरिका में? तो बोले, केले का छिलके को जलाते हैं तो उससे एक धुआं निकलता है, तो धुआं जब अंदर लेते हैं तो चरस गांजा से भी ज्यादा जो है किक देता है। तो वो चरस गांजे का ऑल्टरनेट उनको मिल गया, केला, केला का छिलका जला के सूंघना। तो प्रभुपाद एकदम हंसने लग गए और बोले, अरे ये जो है, कभी मैंने सोचा नहीं था केले का लोग ऐसे भी इस्तेमाल करेंगे। तो उस प्रोग्राम में प्रभुपाद ने कीर्तन वीर्तन कराया, ये किया, लेकिन उधर धुआं हुआ था, ये सब चरस गांजा का। उसके बाद जब वापस मंदिर में आए तो उधर के भक्त बोलने लगे कि हिप्पी लोगों ने हमें ये बोला है कि हम रोज आपको एक बक्सा केला देंगे, शर्त ये है कि केला हमें वापस चाहिए, केले का छिलका, आपके विग्रह के लिए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए। तो प्रभुपाद हंसने लगे, बोले, देखो ये लोग केले का क्या दुरुपयोग कर रहे हैं। तो बोले, जो भी है सेवा के भाव से आए हैं, ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं। तो बोला, ले लो और छिलका उनको वापस दे दो, कोई बात नहीं, कम से कम उनको थोड़ा तो आध्यात्मिक सुकृति मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि हमें, कोई भी भक्त कैसे भी सेवा कर रहा है, कैसे भी जुड़ रहा है, तो हमें उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे जोड़ने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तो एक बार प्रभुपाद इसमें थे, अपने न्यूयॉर्क में, जहाँ पे उन्होंने प्रीचिंग स्टार्ट किया था, सैन फ्रांसिस्को या दूसरा सेंटर था, वहां पे एक हिप्पी आया और सिर्फ एक टॉयलेट पेपर दे के चला गया, और नशे में ही था। बोला, ये आप लोग लीजिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए। तो वो टॉयलेट पेपर डाल के गया। तो प्रभुपाद देखिए कितना, प्रभुपाद की दृष्टि क्या थी। प्रभुपाद बोले, देखो सेवा भाव सब में है, भले ही वो शराब के नशे, ड्रग्स के नशे में है, पर इस नशे में भी वो सेवा करना चाहिए। प्रभुपाद खुद जब एक कमरे में थे, तो प्रभुपाद के रूम में एक छोटा सा कीड़ा रेंग रहा था। बहुत घंटी बजाए, अपने शिष्यों को बुलाए और बोले, एक पत्ता लाओ, पत्ते पे इस कीड़े को चढ़ने दो और उसको पेड़ पे रख कर आओ, ये भूखा लगता है, वहां पे उसको भोजन मिलेगा। तो देखिए प्रभुपाद पूरा वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चला रहे हैं, हजारों के शिष्य हैं, रात भर भागवतम लिख रहे हैं, और इतने बड़े बड़े लोगों से वो प्रचार कर रहे हैं। लेकिन एक कीड़े को देख के प्रभुपाद एक कीड़े के लिए भी समय दे रहे थे, कीड़े का भी ध्यान दे रहे थे। ये है प्रभुपाद। तो हमें भी वही सोचना चाहिए, समझना है कि हर परिस्थिति में हमें बहुत सेंसिटिव होना है। ये राधानाथ महाराज भी बोलते हैं कि हमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन जो भी हम कर रहे हैं ध्यान पूर्वक करें, भक्ति से करें। तो आज हमारे परम गुरु, उनका दिन है, इसलिए मैं थोड़ा ओवर टाइम चला गया हूँ। यूजुअली हम लोग 5:30 में खत्म करते हैं, अभी 6 बजे मैं अंत करूंगा। पर प्रभुपाद जी ने जो हमें सिखाया है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज दिया है, हरि नाम, हरि कथा, उसका जीवन पर्यंत हमें उसका आश्रय लेना है। और जितना हम उसका आश्रय लेंगे उतना हम जो है हमारा कल्याण होगा। प्रभुपाद ने गिरिराज प्रभु को बोला था, कोई भी भक्त कुछ भी देगा तो उसे स्वीकार कर लेना, कभी ना नहीं बोलना। तो प्रभुपाद गिरिराज महाराज, बताया जाता है, एक डोनर, एक इनके घर पे थे, बहुत धनी व्यक्ति के,
और उसको बोले आप कुछ तो दीजिए इस्कॉन को। तो उसको लगा डोनेशन देंगे, लाइफ मेंबर बनेंगे। तो उसने बोला मैं आपको सिर्फ अपनी गाड़ी दूंगा, वो भी एक दिन इस्तेमाल करने की। तो ये उन्होंने सुना था प्रभुपाद से कि कोई कुछ भी देता है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और उस गाड़ी में बैठ के गिरिराज महाराज को बिरला से मिलने जाना था। तो बिरला वालों के उधर उनका नया एम्बेसडर देख के वो समझ गए, उस टाइम पे नया एम्बेसडर बहुत कम लोगों के पास था। तो समझ गए तो बहुत कोई बड़े प्रसिद्ध धनी व्यक्ति हैं, तो उनको गेट में से जाने दिया और अंदर गए। फिर वो बिरला से मिले और बताया जाता है उनसे मिलने के बाद काफी ये करने के बाद तो मायापुर जो है जो गुरुकुल है, तो 1971 में पहला डोनेशन 25,000 उनके बिरला के द्वारा मिला गया। तो ये वर्णन कर रहे हैं कि कैसे जो है कुछ भी कोई देना चाहे उसे हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, कभी ना नहीं बोलना चाहिए। तो जयानंद प्रभु जो है जब रथ बनाते थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को बुलाया और बोला मैं जरा रथ बना रहा हूँ, जरा मदद कर लो। और रास्ते पे से लोगों को पकड़ते थे। तो जो है उसको कीला पकड़ने के लिए बोला। वो ठोकते थे कीले को हथौड़ी से, उसको बोलते तुम हाथ लगा के कीला पकड़ो। और वो कीले पकड़ने के बाद जब ठोक देते थे उसके बाद बोलते अरे क्या अच्छे से कीला पकड़ा यार, तुम तो प्रोफेशनल लगते हो करके उसकी स्तुति करने लगते थे। और उसको इतना प्रेरित करते थे कि वो भक्ति में जुड़ जाता था। और वो व्यक्ति जो कीला पकड़ रहे थे जय पताका महाराज। देखिए कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं किस किस परिस्थिति में। तो ये प्रभुपाद ने सिखाया है कि कोई कितना भी कुछ भी भक्ति में देना चाहे तो वो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर का सपना था कि अमेरिकन, रशियन, ब्रिटिशर, अफ्रीकन, चाइनीज, और सारे विश्व से लोग मायापुर में आए। और उसका सपना हमारे प्रभुपाद जी ने सच कर दिखाया। और अभी जैसे मैं आपको अपना खुद का बता रहा हूँ, ये आज प्रभुपाद के आविर्भाव पे मैंने जैसे सुना था 20 साल से कि अद्भुत मंदिर आने वाले हैं मायापुर में, तो उसका कल्पना नहीं किया था क्या होता है अद्भुत मंदिर। लेकिन अभी जब बन गया है, तो अभी लॉकडाउन के कारण तो थोड़ा स्थगित हो गया है, लेकिन जब बन गया है तो अभी समझ में आ रहा है अद्भुत मंदिर मतलब क्या। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट टेम्पल आ रहा है और इतना भव्य है। तो हमने सुना था कि भव्य मंदिर आएगा आएगा आएगा, पर कभी कल्पना नहीं की थी ऐसा मंदिर आएगा। और अभी देख के समझ में आता है पूरे वर्ल्ड में भैया सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रसिद्ध मंदिर यही होने वाला है जब खुल जाएगा। तो दूसरा शास्त्र में जहां पे ये वर्णन किया गया है कि यहाँ अद्भुत मंदिर आने वाला है, उधर दूसरा लाइन में ये बताया गया है जब ये अद्भुत मंदिर पूरी तरह से स्थापना हो जाएगा तो विश्व भर में इस्कॉन का प्रचार जो है अग्नि के समान फैल जाएगा। पूरे विश्व के कोने कोने में जो है हरे कृष्णा फैल जाएगा। तो अभी देखिए दो बातें हैं। पहला, अद्भुत मंदिर आना। तो 20 साल से हम लोग इस्कॉन में हैं। जब अद्भुत मंदिर खड़ा हो गया है अभी तब दिख रहा है, तो दिख रहा है 700 800 1000 करोड़ का इतना बड़ा इमारत है, इतना बड़ा मंदिर है, क्या भव्य है, वाह वाह। तो जब तक नहीं था तब तक कुछ हमें ज्ञान नहीं था इसके बारे में। लेकिन जब बन गया है तो समझ में आ रहा है ये तो वाकई सबसे शक्तिशाली मंदिर बन रहा है। उसी प्रकार से जैसे दूसरा चीज बताया गया है कि पूरे विश्व में प्रचार होने वाला है, तो मैं आपको 2020 में लॉकडाउन में अभी से बता रहा हूं ये दूसरा वाक्य भी सच होने वाला है। और जितना बड़ा भव्य मंदिर दिख रहा है उतना ही भव्य रूप से हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन का प्रचार पूरे विश्व में होने वाला है। प्रश्न ये है कि हम इस आंदोलन में भाग देंगे, सेवा करना चाहते हैं, पूरी तरह से लगना चाहते हैं कि नहीं। अगर हाँ, तो जो ये प्रचार होने वाला है उसमें हम भी योगदान कर सकते हैं, हम भी अपना भाग जो है दे सकते हैं। तो हमें भक्ति में एक मुख्य चीज मिलता है, एक चीज हमें रखना है जिसे बोलते हैं पेशेंस या सबूरी। तो सबूरी का अर्थ क्या है? इसका दो मतलब है कि हमें स्थिर रहना है भले ही कुछ भी आ जाए। ये दो चीज है, सबूरी या पेशेंस जिसे बोलते हैं, उसका दो मतलब है। एक, जीवन में चाहे कुछ भी आ जाए हमें स्थिर रहना है, और दूसरा हमें दर्द सहन करना चाहिए बिना शिकायत किए। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इफ यू वांट पेशेंस इन लाइफ, टू बी स्टेडी फास्ट इन स्पाइट व्हाटएवर कम्स इन लाइफ,
जीवन में कुछ भी आने दो, हमें जो है स्टेडी रहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। और दूसरा, अपने जीवन में दर्द सहन करना बिना शिकायत किए, कंप्लेन नहीं करना और दर्द सहन करते रहना, क्योंकि भौतिक जगत बनाया ही ऐसा है। लेकिन ऐसा दर्द सहन करते हुए अगर हम भक्ति करते हैं तो वो आनंद देता है। अभी कल देखिए, हम लोग निर्जल पालन कर रहे थे एकादशी जन्माष्टमी का, और 12 बजे तक जो है फास्टिंग था, और रात को अभिषेक किया और जो है कीर्तन किया, आरती किया, बाद में प्रसाद पाया। तो दिन भर फास्टिंग कर रहे थे, पर भक्तों का कहना है अरे बहुत मजा आया फास्टिंग करके। अभी आप देखें, सुबह से जो है जल भी नहीं पिया, 12 बजे तक में निर्जल में कितना हालत ये रहता है। लेकिन फिर रात को भगवान की आरती की, भगवान को भोग चढ़ाया, भगवान के लिए कीर्तन किया। हाँ, तो उससे इतना आनंद प्राप्त हुआ, जो नए भक्त हैं वो भी बोलने लगे अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, ऐसा दिन होना चाहिए। तो दिन भर तपस्या किया है, दिन भर तकलीफ हुआ है, लेकिन वो हमने खुद से तकलीफ लिया है। इसके बारे में कंप्लेन नहीं किया किसी को, क्यों मेरे को यार निर्जल करा रहे हो तुम, नहीं, हमने तपस्या खुद से की। लेकिन ये तपस्या हमें जो है असली में आध्यात्मिक आनंद देता है। तो वैसे ही हम कथा सुनते हैं, हम वैसे ही जप करते हैं, तो उसमें भी तपस्या होगी। लेकिन ये तपस्या करने से यकीन मानिए हम सब भगवत धाम प्राप्त करेंगे, और फिर इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है, जहां हर कदम कदम में प्रॉब्लम। जो कदम कदम में प्रॉब्लम है, भागवतम में जो आता है श्लोक, कोरोना वायरस ने उसको जो है पूरी तरह से बोलते हैं फुल प्रूफ दे दिया है कि हाँ सच बात है, यह पदम पदम ही तेषाम, कि हर पद कदम में प्रॉब्लम है। तो बाहर निकल जाओ, कोई भरोसा नहीं कब कहाँ वायरस आपको पकड़ लेगा। प्रभुपाद को उत्साह देखिए, प्रभुपाद बोल रहे थे अगर जू मंदिर पे, जू के जगह पे हमें जमीन नहीं मिलेगा, जमीन पे मंदिर बनाने का परमिशन नहीं मिलेगा, तो प्रभुपाद बोले वहां पे मैं बुक डिपो बना दूंगा। बुक डिपो मतलब जहाँ पे किताबें प्रिंटिंग करके हम पूरे भारतवर्ष में बांट सके। तो प्रभुपाद का दृष्टि देखिए, प्रभुपाद कभी भी हार मानने को तैयार नहीं थे। चाहे कुछ भी परिस्थिति होगी, प्रभुपाद बोले हम ये नहीं करेंगे तो वो करेंगे, वो नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो जो है एक जो है वसुदेव जी का नाम है, जो कृष्ण भगवान के पिता है, शौरी। शौरी मतलब कंसा अपनी बीवी को मारने वाला था, हाँ, तलवार हाथ में थी, सर धड़ से अलग करने वाला था। पर ऐसी परिस्थिति में भी वो निराशाजनक नहीं हुए, वो उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, भागवतम क्लास दे रहे थे उनको। सोचिए कितना मुश्किल भागवतम क्लास है, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं जूम पे ऑनलाइन दे रहे हैं, वहां पे तलवार सर पे है। अगर भागवतम क्लास में कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो सीधा तलवार नीचे आएगा, बीवी का सर धड़ से अलग कर देगा। ऐसा भयंकर भागवतम क्लास है। और उसमें उनको शौरी बताया गया है, अर्थात वो ऐसी विकट परिस्थिति में उनको जो है परेशान थे, तकलीफ में थे, पर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया और अपनी भार्या को पूरी तरह से बचा लिया, ये बोलते हुए कि मैं अपना सारे पुत्र उनको दे दूंगा। तो परिस्थिति कितनी ही बेकार हो, भले हम लॉकडाउन में हो, भले क्या बाहर वातावरण चल रहा है, जो एक भक्त है, जो राधानाथ महाराज बताते हैं, जो मेरा भी फेवरेट स्टेटमेंट है, दुनिया में कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अकेला भक्ति करूंगा। ये भक्त का मन की विचार है, ये भक्त की चेतना है। वो हमारी चेतना होनी चाहिए कि दुनिया में कोई नहीं करे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोशिश जरूर करेंगे सारे के सारे दुनिया वालों को जोड़ने के लिए, लेकिन अगर कोई जुड़ नहीं रहा है, फिर भी हम बोलते ना, हम दुखी नहीं होंगे। हाँ, और जो है हम अपना तरफ से जो है पूरी तरह से हतोत्साहित नहीं होंगे, डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे अपने लाइफ में, पर अच्छे से भक्ति करने की कोशिश करेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये अनुभव रहा है राधे श्याम प्रभु का और बाकी सभी भक्तों का। अगर हम सिंसियर हैं तो कृष्ण भगवान दुनिया के कोने कोने से और बंबई के कोने कोने से जो सिंसियर लोग हैं वो हमको हमारे साथ जोड़ देंगे, अगर आप सिंसियर रहोगे तो। जैसे राधानाथ महाराज सिंसियर हैं, तो उनके साथ देखो हजारों के लाखों की संख्या में भक्त पूरे भारत से, पूरे विश्व से जुड़े हुए हैं अभी और प्रचार कर रहे हैं। तो और भी काफी कथा है, तो अभी हम कथा को यहाँ पे विराम देंगे और कल ठीक सुबह 6 बजे जपा में जुड़ेंगे और कल शाम को वापस से 4 बजे भागवत कथा के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।